बलिम वास परिभूय बलिम विनिहय बम्मः पसिरम बड्ढाविय विमलनाणे बम्मः पसिरम भूत बलि प्रणीतंतम बंधे तत्व प्रकाशिकम महाधवल विख्यातम महाबंधन नमाम्यहम् सिद्धानां कीर्तिनादन्ते यस्सिद्धान्त प्रसिद्धिवाक् सोनाद्यनन्त संतानस् सिद्धांतो नो वताचिरम् जिणे वयणे मोसहमिणम् विसह सुये बिरेयणम् अमिदि भूयम् जरे मरणे बाहि हरिणम् खय करणं सभ्य दुःखाणम् जयौ सूर्यदेवता नमो जिणाणम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य श्री हरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित प्रथम श्रुत स्कंद ग्रंथाधिराज छठे खंड है। इनके छठे खंड महाबंध की तीसरी पुस्तक के माध्यम से स्थिति बंध संबंधी भुजगार बंध प्ररूपणा के अंतर्गत विषय क्रमशः चलते हुए अंतरानुगम में भोग संबंधी चर्चा के बाद आदेश के अंतर्गत क्रमशः चर्चा चलते हुए अभी वेद मार्गना के अंतर्गत नपुंसक वेद पर अपनी चर्चा चल रही है। पृष्ठांक 351 पर 747वें बिंदु के माध्यम से प्रारंभ से ही इसे लेते हैं। हाँ जी मोनिका बिंदु। दीदी जी वो कल की क्लास 34 मिनट की ही वो हुई है, तो नीरज भैया जी से पूछिए कि बाकी की हो पाएगी क्या वापस। नेट की समस्या थी। अच्छा तो रिकॉर्डिंग तो की ही है पर रिकॉर्डिंग भी पूरी नहीं हुई, ठीक। आधी अधूरी जो रात्रि का भी ऐसे हुआ है। यहाँ मौसम अव्यवस्थित चल रहा है, इस कारण नेट सही काम नहीं कर रहा। तो बोल के रखा है कि शुरू से ही रिकॉर्डिंग ही करते रहेंगे। तो यदि नहीं गया लाइव तो डाउनलोड करके फिर डाल दिया जाएगा। ये लोग अपनी ओर से व्यवस्था तो पूरी कर रहे हैं, सफलता तो भवितव्यता ही है, जितनी मिलेगी उतनी मिलेगी। हाँ जी बीना बहन। जी दीदी जी, मैंने दीदी जी 2 दिन का सुना ना, उसमें जो स्त्री वेद में अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है, उसके संबंध में कुछ कहना था दीदी जी। हाँ वो उसमें जैसे बताया गया कि भाई वो स्त्री वेद से चढ़ के उतरते हैं तो पुरुष वेद हो जाता है, लेकिन अगर पुरुष वेद हो जाता है तो फिर तो अवक्तव्य पद बनता ही नहीं। अवक्तव्य पद तो बनता है लेकिन अंतरकाल नहीं। अवक्तव्य पद कब बनेगा? जब स्त्री वेद ही होगा तब अवक्तव्य पद बनेगा। जब स्त्री वेद की मार्गना देख रहे हैं अपन, तो जब स्त्री वेदी, ये पृष्ठ 350 पे जो लास्ट लाइन है, 400 745 की लास्ट लाइन, कि तीर्थंकर प्रकृति के भुजगार और अल्पतर पद का जगन्य अंतर एक समय और अंतर मूर्त है। अवस्थित पद का जगन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 2 समय है, और अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं। तो अवक्तव्य पद का जो अंतरकाल नहीं है तो वो इस अपेक्षा से बनना चाहिए कि
कोई भी स्त्रीवेदी जीव है, अपने को मार्गना पकड़ के रखनी स्त्रीवेदी। कोई भी स्त्री कोई भी स्त्रीवेदी जीव है, वो चढ़ गए और उतरे, तो मतलब चढ़ने उतरने से अपने कोई मतलब नहीं। जब उतर रहे हैं तब वापस उनका जब स्त्रीवेद हुआ, तो स्त्रीवेद में उन्होंने अवक्तव्य पद करा। वापस जब वो तीर्थंकर प्रकृति का 8वें के दूसरे भाग में बंद करने लगे, तब अवक्तव्य पद बना, नहीं तो बनता ही नहीं है। तो अवक्तव्य पद बन गया वहां पे। अब वो कह रहे हैं अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है। अवक्तव्य पद का अंतरकाल इसलिए नहीं है क्योंकि अवक्तव्य पद बन के फिर वो नीचे उतरे। अगर वापस उपशम श्रेणी चढ़ते भी हैं, तो फिर जब वो 9वें गुणस्थान के स्त्रीवेद तक रहते हैं, उसके बाद तो अपगत वेद हो जाता है। और अगर मरण को भी प्राप्त हो जाते हैं, तो वो पुरुष वेद हो जाते हैं, इसलिए अंतरकाल नहीं। और ऐसे पुरुष वेद में ऐसे बनेगा कि जैसे उतरते हुए उन्होंने पुरुष वेद करा। अब पुरुष वेद था, पुरुष वेद की मार्गणा अपने को बरकरार रखनी है। तो पुरुष वेद में उन्होंने जब उतरते हुए वापस तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा, तब अवक्तव्य हुआ। फिर नीचे उतरे, फिर वापस चढ़े, तो मरण करके देव हो गए। तब वापस चढ़े तो वापस 8वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंद रुक गया। फिर जब वहां आगे बढ़े तो पुरुष वेद से पहले ही मरण हो गया, तो फिर वहां देव में चले गए। फिर वापस वहां उनका पुरुष वेद का वापस बंद शुरू हुआ, तो वहां बन गया। ऐसे ही नपुंसक वेद में तो खैर तीर्थंकर प्रकृति का वैसे भी बन जाएगा, क्योंकि अभी नपुंसक वेद की तो चर्चा नहीं हुई, वो तो आएगी तब हो जाएगा। तो इस तरह से अपन लेंगे तो बैठ जाएगा। ठीक है। मोनिका बेन जी को कुछ कहना है इस संदर्भ में? ठीक है। ये अभी एक दो दिन और बीच में बिना बेन पढ़िए। जी दीदी। नपुंसक वेदी जीवों में ध्रुव बंध वाली 18 प्रकृतियों के 2 पदों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। 2 पद यानी कि बुझगार और अल्पतर। तो एक समय के लिए बीच में अवस्थित करे या अंतर्मुहूर्त के लिए बीच में अवस्थित करे, तो इस तरह से एक समय और अंतर्मुहूर्त उनका निकल आया। अवस्थित पद का जगन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 4 समय। ये 4 समय 2 पर्यायों की अपेक्षा बनेगा। तो अवस्थित पद का जगन्य अंतर एक समय, तो 2 भुजगार या 2 अल्पतर के बीच में एक अवस्थित होगा तो बन जाएगा। और 4 समय एक पर्याय से जब दूसरे पर्याय में जा रहे हैं, तो पहले अवस्थित करे थे, फिर भुजगार किया और फिर वापस से अवस्थित करा, तो 4 समय अंतर हो गया। स्त्यान वृद्धि 3, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी 4, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, 5 संस्थान, 5 संगणन, उद्योत, अप्रशस्त व्याय गति, दुर्भग, दुस्वर और अनादि के 3 पदों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है। प्रकृतियां हैं ये 3, 4, 4, 8, 9, 10, 5, 15, 30, 20, 22, 23, 24, 25, 25 प्रकृतियां हैं। हाँ जी। तो इनका अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है। तो एक समय तो कोई भी मतलब जैसे 2 भुजगार के बीच में अवस्थित हो, 2 अल्पतर के बीच में अवस्थित हो, तो बन जाएगा। और उनका उसका अवस्थित का इस तरह से बनेगा कि कोई भी जीव जो जो प्रतिपक्षी है उनका तो अवस्थित की अपेक्षा भी बन जाएगा। जैसे स्त्री वेद, नपुंसक वेद, 5 संस्थान, 5 संगणन, अप्रशस्त व्यायगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादि का तो प्रतिपक्षी की अपेक्षा एक अंतर्मुख बन जाएगा। लेकिन स्त्यान वृद्धि 3, मिथ्यात्व और अनुतानुबंधी का तो इस तरह से बनेगा, कोई जीव ने सम्यक प्राप्त किया और फिर मिथ्यात्व में आए तो इनका बंध शुरू हो गया, तो वो पहला हो गया। और उसके बाद फिर से सम्यक प्राप्त करके फिर से जब मिथ्यात्व में आए, तो एक उनका समय कुछ। अंतर बनाना है, अंतर मुहूर्त अंतर नहीं बनाना, एक समय। अच्छा अच्छा, हाँ, एक समय तो फिर कोई भी भुजगार और अल्पतर के बीच में अवस्थित पद का एक समय बन जाएगा। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर 7वें नरक की अपेक्षा बनेगा। जब 7वें नरक में जब वो वहां गए और पर्याप्त होने के बाद मिथ्यात्व प्राप्त की,
मिथ्यात्व से सम्यक्त प्राप्त किया तो इन प्रकृतियों का बंध रुक गया। और इन प्रकृतियों का बंध रुक गया, फिर लास्ट में फिर से जब रुक के फिर वापस जब इनका वापस मिथ्यात्व में आए तो इनका बंध शुरू हो गया। तो वो अवक्तव्य हुआ। उसके बाद फिर वो मिथ्यात्व में रहे, फिर लास्ट में फिर से सम्यक प्राप्त किया, फिर से मिथ्यात्व प्राप्त किया। तो इस तरह से कुछ कम 33 सागर हो गया। इसी प्रकार अवक्तव्य पद का अंतरकाल है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पद का जो मतलब अवक्तव्य पद के लिए अपने को दोबारा दोबारा करना पड़ेगा, और बाकी उनके लिए तो अपन एक बार ही जैसे वहां चढ़े और लास्ट में फिर से सम्यक प्राप्त कर लिया तो भी हो जाएगा। मतलब वापस मिथ्यात्व को प्राप्त कर लिया तो भी हो जाएगा। मतलब पूरे टाइम सम्यक्त में रहे तो इन प्रकृतियों का बंध रुक गया। मतलब 3 पदों के लिए भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पद के लिए तो नरक में गए, पर्याप्त होने के बाद सम्यक्त प्राप्त किया, इनका बंध रुक गया, सम्यक्त में रहे, फिर वापस लास्ट में फिर से मिथ्यात्व में आए तो कुछ कम 33 आगो हो गया। लेकिन अवक्तव्य पद के लिए अपने को वापस सम्यक्त करके वापस मिथ्यात्व में लाना है। पहली पहली बार पहले मतलब शुरू में, उसके बाद पूरा मिथ्यात्व 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 रहा, और उसके बाद फिर लास्ट में फिर से सम्यक्त प्राप्त करके मिथ्यात्व को प्राप्त किया। तो इस तरह से अवक्तव्य पद का अंतरकाल निकला है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पद का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यानी कि अंतर्मूर्त के लिए चढ़े उतरे तो बन जाएगा। इतनी और विशेषता है कि त्यानवृद्धि 3, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4 का भंग ओग के समान है, यानी कि अनंत काल होगा फिर तो। एक मिनट देखते हैं। 340 ध्यान वृद्धि 3। ये रहा ऊपर से चौथी लाइन 340 पे। ध्यान वृद्धि 3 के अवक्तव्य पद का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यानी कि अर्धपुद्गल परिवर्तन तक उन्होंने वापस ये सम्यक तो लिया ही, मतलब मिथ्यात्व 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 में ही रहे, और उसके बाद फिर लास्ट भाव में फिर से सम्यक प्राप्त करके फिर से मिथ्यात्व को प्राप्त करा, तो इस तरह से अंतर निकल आएगा। फिर है पुरुष वेद सम चतुर संस्थान ये प्रशस्त विहायुक्त जी। 8 का पूरा है वो के समान। इतनी और विशेषता है कि इनका भंग ओक के समान पूरा ही होगा क्या, या अवक्तव्य पद का होगा खाली? इन पूरा लगा 8 का मतलब? नहीं, इन 8 का मात्र अवक्तव्य का योग के समान। हाँ वही अवक्तव्य का ही ओक के समान होगा ना। तो आप का 3 बोले ना, तो दीदी जी बोल रहे कि 8 को लगाना है। आपने बोला स्थान वृद्धि 3 का, तो 3 नहीं, अच्छा 8 का। हाँ आठों आठों का। और ये अवक्तव्य का पूरा पढ़िएगा। फिर 340 पृष्ठ पे दीदी जी। हाँ नहीं, अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर अर्धपुद्गल पुद्गल परिवर्तन। परिवर्तन प्रमाण है, हाँ। तो अवक्तव्य पद का तो जघन्य अंतर ऐसे ही बन जाएगा कि कोई भी सातवें नरक में गया जीव वहां पहले पर्याप्त होने के बाद सम्यक प्राप्त करा, फिर मिथ्यात्व प्राप्त करा, तो पहले अवक्तव्य हो गया, और फिर वापस अंतर्मुक्त के बाद फिर से सम्यक प्राप्त किया, फिर से मिथ्यात्व में आ गए, तो फिर दोबारा से मिथ्यात्व करा, तो ये अंतर्मूर्त अंतर हो गया। और उत्कृष्ट अंतर अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण, यानी कि पहले पर्याय में जो उन्होंने नपुंसक वेद में सम्यक्त को प्राप्त किया और मिथ्यात्व को प्राप्त हुए, मिथ्यात्व को प्राप्त होने के बाद इनका वापस बंद करा तो पहला वक्तव्य हो गया। उसके बाद अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण तक घूमते रहे, तिरिंचों में एक इंद्रियों में चले गए, और फिर वहां पे वो घूमते रहे, और फिर बाद में अर्धपुद्गल परिवर्तन के बाद फिर से जब पंचेंद्रिय बने, फिर से जब सम्यक्त प्राप्त किया, फिर से मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, फिर से उनका अवक्तव्य हुआ, तो ये अंतर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण निकल आया। इसके बाद है पुरुष वेद सम चतुर संस्थान प्रशस्त विहायो गति सुभग सुस्वर और आदि 1 2 3 4 5 6 प्रकृतियों का भंग साता वेदनी के समान है, यानी कि प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं, तो जब एक समय के लिए भी बन जाएगा भुजगार, अल्पतर और अवस्थित का,
और अंतर्मूर्त के लिए भी बन जाएगा। यानी कि बीच में अगर दूसरी प्रकृति बांध रहे हैं इसकी प्रतिपक्षी, तो अंतर्मूर्त भी इनका अंतर बन जाएगा। अवक्तव्य पद का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है। तो अवक्तव्य पद का ऐसे ही बनेगा कि जैसे कोई भी जीव जो 7वें नरक में गए हैं, पर्याप्त होने के बाद सम्यक्त को प्राप्त किया, सम्यक्त को प्राप्त करके और फिर इन प्रकृतियों का बंध शुरू करा, इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियों का बंध तो रुक गया। मतलब उससे पहले ही प्रतिपक्षी प्रकृतियों का कर रहे थे अपर्याप्त अवस्था तक। फिर जब उन्होंने वापस से पुरुष वेद वगैरह इनका करा, नहीं ये तो करेंगे नहीं वहां पे नपुंसक वेद में, तो एक मिनट वापस से बताती हूँ। अंतर्मूर्त तो पुरुष वेद प्रतिपक्षी से ही बन जाएगा ना। अंतर्मूर्त तो प्रतिपक्षी से ही बन जाएगा प्रतिपक्षी से ही सामान्य। बन गया, हाँ हाँ। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम में वो जब सम्यक्त को प्राप्त किया तो पुरुष वेद ही बांधने, मतलब पुरुष वेद समुच्चतुर संस्थान यही बांधेंगे, इनकी प्रतिपक्षी बांधेंगे नहीं सम्यक्त प्राप्त करने के बाद। तो फिर पूरा 33 सागर तक, मतलब कुछ कम 33 सागर तक इनको बांधते रहे। फिर लास्ट में फिर से जब मिथ्यात्व में आए तो फिर से इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियों को बांधने लगे, तो इस तरह से कुछ कम 33 सागर हो जाए। निद्रा, पचला, भय, जुगुप्सा फिर और पुनः पुरुष वेद का बंद करेंगे तब अवक्तव्य का अंतर हाँ पूरा होगा। पूरा हो जाएगा, हाँ मतलब प्रतिपक्षी का करके फिर वापस से इनका बंद करेंगे तो इनका अवक्तव्य होगा। ठीक है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा और तेजस शरीर आदि 9। तेजस शरीर आदि 9 में तेजस, कार्मण, वर्ण, चतुष्क, अगुरु, लघु, उपघात और निर्माण, इस तरह से ये 9 पदों का भंग ज्ञानावरण के समान। ज्ञानावरण के समान यानी कि इनका दो पदों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। यानी कि भुजगार और अंतर के बीच में एक समय के लिए अवस्थित हो या अंतर्मूर्त के लिए बीच में अवस्थित हो, तो ये अंतर निकल आएगा। और अवस्थित पद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 4 समय। यानी कि दो अवस्थित के बीच में एक समय के लिए भुजगार या अल्पतर होने पर एक समय हो जाएगा, और 4 समय के लिए बीच में भुजगार हो तो अवस्थित का अंतर निकल आएगा। फिर है, अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है। यानी अवक्तव्य पद तो है लेकिन अंतरकाल नहीं है, तो इसका भी ऐसे ही बनेगा। कोई नपुंसक वेद से श्रेणी चढ़ रहे हैं, चढ़ के उतरे, तब उतरने के बाद फिर से नपुंसक वेद हुआ तो निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर चढ़ते हुए जब उन्होंने इनकी विच्युति हो गई थी, अब चढ़ के उतर रहे हैं, तब नपुंसक वेद तो है लेकिन वो इनका बंद नहीं कर रहे थे। इसलिए जब वापस आ, 8वें गुणस्थान के पहले भाग में और 7वें भाग में आए, और ये छठे भाग में तेजस शरीर आदि के लिए छठे भाग में आए, तो इनका फिर से बंद शुरू करा। तो अवक्तव्य पद तो बन गया लेकिन अंतरकाल नहीं होगा, क्योंकि वापस जब नीचे उतरेंगे, वापस अगर वो श्रेणी चढ़ते हैं तो फिर वो या तो मरण करके वहां पे चले जाएंगे देव में, तो पुरुष वेदी हो जाएंगे, या फिर ऊपर जाते हैं तो अपगत वेदी हो जाएंगे। इसलिए अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है। इसमें तीन थोड़ी सी आयु, कि ऊपर तक जाते हैं तो फिर नपुंसक वेद कैसे हो पाएगा उनके। हाँ नहीं वो इसीलिए तो उतरते हुए ले रहे हैं दीदी जी। ऊपर चले गए मान लो, ऊपर चले गए तो ऊपर वाले को नहीं लेना, लेकिन उनकी विच्युति तो वो उस टाइम बांध नहीं रहे, जब उतर रहे हैं ना तब उनके नपुंसक वेद है, भाव वेद। जब उतर रहे हैं तो नपुंसक वेद भाव वेद तो है उनके, लेकिन अभी वो प्रकृति बांध नहीं रहे हैं। 9वें गुणस्थान में 8वें गुणस्थान वाली जो प्रकृतियां उनको बांध नहीं रहे, लेकिन जैसे ही वो उतरते हुए 8वें गुणस्थान में आए तो बंद करा इनका, तब उनका अवक्तव्य पद बन गया। पद तो बन गया लेकिन अंतरकाल नहीं होगा। नहीं तो उस अब आए समय वापस, नपुंसक वेद कहाँ है उनके, नपुंसक वेद भाव वेद है दीदी जी। कहाँ चाहे है। स्त्री वेद से चढ़ो, भाव वेद का तो उपशम करके ऊपर गए थे। भाव वेद तो दीदी जी वर्तमान समय का है ना, वो द्रव्य वेदों का उपशम होता है, जो कर्मों का उपशम होता है, उनका द्रव्य भावों का वेद उपशम तो, पुरुष है। हाँ द्रव्य द्रव्य वेद तो वेद पुरुष, पुरुष हाँ है। हाँ और द्रव्य वेद तो पुरुष है, भाव लेकिन नहीं तो अगर अपन अगर भाव ये नहीं माने कि नपुंसक वेद है तो फिर उनका अवक्तव्य पद बनेगा ही नहीं। जब वो कह रहे हैं अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है, इसका मतलब अवक्तव्य पद तो है। अवक्तव्य पद क्योंकि ये तो ध्रुव बंदी है, तो हमेशा लगातार बनती रहेगी, तो इसका वक्तव्य पद कहाँ बनेगा? जब इसकी विच्युति होके वापस बांधने लगेंगे तभी तो बंद होएगा ना। तो विच्युति पर तो चढ़ते हुए, जी
नपुंसक वेद का उदय बंध मात्र पहले हिंदुस्तान में, स्त्री वेद का पहले और दूसरे में। जी। और जब नौवे के अवेद भाग में पहुंचे, हम्म। इन दोनों का उदय भी समाप्त हो गया। हम्म। बंध तो पहले ही समाप्त हो गया था। हम्म। अब वो पुनः उदय कहाँ से आ गया? पुनः उदय तो दीदी जी भाव वेद है ना, द्रव्य वेद नहीं का, द्रव्य वेद का उदय नहीं आया, भाव वेद है। तो चर्चा ही एक नहीं, द्रव्य वेद तो वो पुरुष वेद। दीदी भाव जी जो वेद। जो चढ़ा ना, जब चढ़े तो नपुंसक वेद का उनने उपशमन किया हुआ है। तो पुनः जब वो नीचे आए तो जैसे उनको पुरुष वेदी वाले को पुरुष वेद का उदय शुरू हो गया। सवेदी अवस्था, जब सवेदी वे नौवे के पहले भाग में जब पुरुष वेद के उदय वाले को पुरुष वेद का उदय शुरू हो गया, उसी प्रकार सत्ता में जो पड़ी हुई स्त्री वेदी प्रकृति मतलब उपशमन किया था चढ़ते वक्त, तो जब वो सवेदी हुए तो स्त्री वेदी को वापस स्त्री वेद का ही उदय शुरू हो गया उसी हम्म। समय। जैसे पुरुष वेदी को पहले सवेदी के पहले समय में पुरुष वेद का उदय हुआ, वैसे ही स्त्री वेद से चढ़ने वाले को उतरते हुए पहले समय में स्त्री वेद का उदय शुरू हो गया। मेरी और शंका तो, जैसे कषाय उपशमित हो रहे, वेद भी क्या वैसा उपशमित हुआ कि अभाव हुआ? वैसा ही अभाव, उपशमित हुआ, उपशमित अभाव वैसे ही नहीं हुआ। उपशमित। अभाव नहीं हुआ। अभाव तो आगे बाद में जब शपक श्रेणी चढ़ेंगे ना तब होगा अभाव। उपशम श्रेणी में तो उपशमित हुए हैं, तो वापस जैसे जैसे वो आते जाएंगे वैसे वैसे उनका मतलब भाव स्त्री वेद भी वापस आ जाएगा, नपुंसक वेद भी नहीं तो अवक्तव्य पद बनेगा ही नहीं। अवक्तव्य पद तभी बनेगा जब स्त्री वेद की मार्गणा को अपन पकड़ के चलेंगे, नपुंसक वेद की मार्गणा को अपन पकड़ के चलेंगे मार्गणा में, तो फिर उस हिसाब से अपने को अवक्तव्य पद वापस आते हुए जब वो स्त्री वेद से जो 90 गुणस्थान के सफेद भाग से जब वो 8वें गुणस्थान में आए, फिर उन्होंने वापस से तीर्थंकर प्रकृति या 8वें गुणस्थान की कोई भी प्रकृति का बंध शुरू किया, तो वो उनका वक्तव्य पद बन गया वहां पे। लेकिन अंतर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वापस अगर उपशम श्रेणी चढ़ते हैं तो फिर या तो अपगत वेदी हो जाते हैं तो वो होएगा ही नहीं, या फिर वो पुरुष वहां चले जाते हैं, देव में मर के देव में जाते हैं तो पुरुष वेदी हो जाते हैं, इसलिए उनका अंतरकाल नहीं बने। तो यहाँ अपगत वेदी नहीं हुए थे क्या पहली बार में? गदवेदी हो गए थे दीदी जी, लेकिन उतरते हुए वापस उनके स्त्री वेद का उदय था, भाव वेद का, भाव वेद का। क्योंकि जैसे मनुष्यनी तो 14वें गुणस्थान तक रहती दीदी जी, मनुष्यनी तो 14वें गुणस्थान तक रहती वैसे तो, नाम कर्म की अपेक्षा तो जैसे इसलिए यहाँ पे। जैसे पहली बार उपशम से नीचे हम्म। अपगत वेदी हो गए, हम्म। फिर लौटे हम्म। तो स्त्री वेदी हो गए, हम्म। नपुंसक वेदी हो गए। हम्म। ऐसे ही दूसरी बार उपशम से नीचे चढ़े, अपगत वेदी हो, फिर लौटे, तो स्त्री वेदी नपुंसक वेदी नहीं होगी क्या? कंटिन्यू चाहिए दीदी जी, जैसे अपन उतरते हुए ले रहे हैं तो स्त्री वेद कायम है उनका, उतरे वापस चढ़े, और फिर जब मान लो वो 8वें को पार करके 90वें में मरे तो वो स्त्री वेद तो कायम है ना अपना, वो 90वें के सवेद बाद तक है, स्त्री वेद कायम है। अपने को स्त्री बीच वेद में या नपुंसक वेद की बीच में से मात्र मरण के सिवाय लौट सकते हैं? नहीं, मरण के अगर मरण तो नहीं करे, मान अपगत लो वेदी, अपशब, अपगत मान लो, वेदी बाद ही लौटेंगे। हाँ, फिर हाँ, वापस वो तो फिर अंतर हो गया ना, फिर उनका वो तो स्त्री वेदी नहीं रहे ना, अपगत वेदी हो गए तो फिर वो स्त्री वेदी रहे ही नहीं। तो जैसे लौटते में पुनः स्त्री वेदी हो गए अपगत हम्म। वेदी होने के बाद, हम्म। ऐसे दूसरी बार जब उपशम से हुए तो वहां हम्म। भी तो वही परिस्थिति है ना? दीदी जी पहली बार देखिए। जब हमने अंतर शुरू करा ना, जब पहली बार हमने अंतर शुरू करा, तो वो अंतर हमने कब लिया? जब वो उतर के स्त्री वेदी हुए पहले समय में, वहां से हमने अंतर शुरू करा। अब यहाँ से हमारी स्त्री वेदी मार्गना शुरू हो गई। अब स्त्री वेदी ही स्त्री वेदी चल रही है। अब अगर वो वापस ऊपर चढ़ रहे हैं तो अब पहले अवगत वेदी होंगे, फिर अंतर पूरा करने के लिए स्त्री वेदी होंगे, तो अंतर नहीं निकलेगा।
और पहले वाले में हमने उनको जो स्त्री वेदी, फिर अवगत वेदी और फिर स्त्री वेदी, तो वो पहले वाले दोनों इससे लिए ही नहीं। जब स्त्री वेदी शुरू करा, वहां से उनका उनकी मार्गणा शुरू करी और फिर नीचे घुमाया, और फिर अगर फिर ऊपर ले जा रहे तो वो ये इस तरह से वो स्त्रीवेदी मार्गणा ही रही अपने, और उसमें फिर अंतर नहीं है, और अवक्तव्य पद बन गया। इस तरह से ये घटित हो। आगे पढ़ो दीदी जी। हाँ जी। तीन आयु, वैकृत छह, मनुष्य त्रिक और आहारक द्विक का भंग ओक के समान है। तीन आयु में मतलब नरक आयु, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु। ओक के समान 340 पृष्ठ में चलेंगे अपन। तीन आयुओं के अवक्तव्य और अल्पतर पद का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यानी कि दो अपकर्ष काल के बीच में, मतलब सातवें आठवें अपकर्ष काल के बीच का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त हो गया। और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। अनंत काल ऐसे बन जाएगा क्योंकि अगर जीव जो कोई नपुंसक वेदी जीव है और एक इंद्रिय में आ गए, वो अनंत काल तक न तो उन्होंने नरक आयु बांधी, ना उन्होंने नहीं, तिर्यंच आयु के लिए नहीं, नरक आयु और मनुष्य आयु के लिए तो अनंत काल घटित हो जाएगा। तिर्यंच आयु के लिए तो उनको 100 सागर पृथक तक घूम के फिर तिर्यंच आयु वापस से बांधेंगे। तो तिर्यंच आयु का तो अंतर निकल आएगा, उत्कृष्ट अंतर 100 सागर पृथक। और नरक आयु और मनुष्य आयु का अनंत काल निकल जाएगा। और देव, अच्छा हाँ, और फिर ये तो हो गया उनका निकल आया। फिर मनुष्य वैकृत है, वैकृत का है, वैकृत का किधर है? उसी के नीचे। हाँ, वैकृत के तीन पदों का जगन्य अंतर एक समय है। अवक्तव्य पद का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। तो एक समय तो कोई भी बीच में हो तो हो जाएगा। अवक्तव्य पद का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त, यानी कि वैकृत का अंतर्मूर्त तो प्रतिपक्षी की अपेक्षा से बन जाएगा। और उत्कृष्ट अंतर सबका अनंत काल है, यानी कि वो तिर्यंचों में चले गए और उसके बाद अनंत काल तक इन वैकृत छह का बंद ही नहीं किया, तो उनका अंतर अनंत काल निकल आएगा। अवक्तव्य पद में ऐसा होगा कि पहले उनका कर रहे थे, प्रतिपक्षियों का प्रकृतियों का कर रहे थे, तो पहले जैसे वैक्रिक छह बांधी, फिर औदारिक वैक्रिक बांधी, शरीर बांधी, फिर औदारिक शरीर बांधा, फिर वैक्रिक शरीर बांधा, तो अवक्तव्य होगा। ऐसे ही वैक्रिक शरीर और वैक्रिक अंगोपांग दोनों के लिए तो ये हो गया। ऐसे ही देवगति नरगति गत्यानुपुरी के लिए भी पहले मान लो देवगति गत्यानुपूरी बांधी, बाद में फिर मनुष्य गति गत्यानुपूरी बांधी, तो ये प्रतिपक्षी की अपेक्षा तो ये हो जाएगा। और अनंत काल तक फिर वापस उन्होंने वैकृत छह बांधी नहीं, और फिर लास्ट में अनंत काल के बाद फिर से जब उन्होंने वैकृत छह का बंद, वैकृत छह में से वैकृत शरीर वैकृत अंगोपांग देवगति देवगत्यानुपूर्वी, या वैकृत शरीर वैकृत अंगोपांग नरगति नरगत्यानुपूर्वी का बंद किया, तो उनका अनंत काल अंतर निकल आएगा। बंद करके और फिर वापस जब प्रतिपक्षी बांधने लगेंगे तो फिर उनका अंतर निकल आएगा। फिर तिर्यंच गति और गत्यानुपूर्वी के तीन पदों का जगन्य अंतर एक समय है। नहीं, ये तिर्यंच गति नहीं, वापस इस पे आ जाते मनुष्य 352। मनुष्य गति त्रिक, मनुष्य गति हाँ, त्रिक। मनुष्य गति त्रिक, मनुष्य गति त्रिक का भी यहीं से लेंगे 341 पेज पर। मनुष्य गति त्रिक के तीन पदों का जगन्य अंतर एक समय, एक समय तो कोई भी बीच में एक हो तो हो जाएगा। अवक्तव्य पद का जगन्य अंतर अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है। अवक्तव्य पद का जगन्य अंतर अंतर मुहूर्त कब होगा? जब संयम कोई धारण कर लेगा तो, और वापस संयम से उतरेगा तो मनुष्य गति नहीं हो। प्रतिपक्षी संयम में, तो ये तो प्रतिपक्षी। नपुंसक वेदी, ये तो नपुंसक वेदी ने, सॉरी, प्रतिपक्षी की अपेक्षा बन जाएगा। तो ये हो गया। और उसके बाद वक्तव्य पद का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त हो गया, और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण, यानी कि वो अग्नि का एक वायु का एक जीव में चले गए तो असंख्यात लोक प्रमाण अंतर आ जाएगा। अग्नि का एक वायु का एक जीव में जाने के बाद मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी रुचि गोत्र का बंद करते ही नहीं है। यानी कि कोई भी जीव है जो यहाँ पे पहले तिरंज गति मनुष्य गति दोनों बांध रहे थे, फिर मनुष्य गति का निकालना, तो मनुष्य गति के बाद तिरंज गति बांधी, फिर मनुष्य गति बांधी, तो ये तो पहला वक्तव्य हो गया, अवक्तव्य हुआ। और उसके बाद पति का एक जीव में गए तो उसके बाद फिर वो अग्नि का एक वायु का एक जीव में चले गए, तो फिर
उन्होंने मनुष्य गति रुक गई उनकी बांधनी। और अग्नि का एक वायु का एक में फिर वो असंख्यात लोक प्रमाण काल तक रहे। फिर वापस जब किसी भी जीव में आए, मतलब किसी में भी आए, पृथ्वी का एक में या किसी भी त्रियंच में आए और फिर वापस मनुष्य गति त्रिक का बंद करने लगे, तो इससे अवक्तव्य बन जाए। आहारक द्विक का भी इसी के नीचे। आरक दिक, आरक दिक के 3 पदों का जगन्य अंतर एक समय है और अवक्तव्य पद का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। एक समय तो तीनों पद का कभी भी बन जाएगा। अवक्तव्य पद का छठे सातवें गुणस्थान की अपेक्षा बन जाएगा। जो छठे में सातवें में जाएंगे तो बांधेंगे, छठे में आएंगे तो नहीं बांधेंगे, फिर सातवें में जाएंगे तो बांधेंगे, छठे में आएंगे तो नहीं बांधेंगे। इस तरह से अवक्तव्य पद बन जाएगा। और उत्कृष्ट अंतर अर्धपुद्गल परिवर्तन, यानी कि पहले वाले भाव में उन्होंने बांधा, आरक दिक का बंद किया सातवें आठवें गुणस्थान में, सातवें गुणस्थान में, उसके बाद वो वापस छठे में आए, फिर वापस सातवें में गए तो बांधना शुरू करे, वहां पहला वक्तव्य बन गया। उसके बाद फिर वो अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक घूमते रहे। फिर वापस लास्ट भाव में फिर जब उन्होंने फिर से सातवें में गए तो फिर से बांधना शुरू करा। तो इस तरह से उनका वक्तव्य पद का अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण बन जाएगा। तो वापस आएंगे 352 पेज पर। देवायु के 2 पदों का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर एक पूर्व कोटि का कुछ कम तिभाग प्रमाण। यानी कि कोई भी यहाँ पे कर्म भूमि के त्रिंच या मनुष्य देवायु नपुंसक वेदी है और देवायु का बंद कर रहे हैं, तो पूर्व कोटि के मान लो उनकी आयु है, तो उसके त्रिभाग में देवायु का बंद करेंगे पहले अपकर्ष काल में, और उसके बाद लास्ट के अपकर्ष काल में फिर से देवायु का बंद करेंगे। सातवें आठवें काल में तो सातवें आठवें अपकर्ष काल में तो जगन्य अंतर निकल आएगा, और पहले अपकर्ष काल में और लास्ट के अपकर्ष काल में करेंगे तो वो उत्कृष्ट निकल आएगा। फिर है तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और नीच गोत्र के 3 पदों का भंग स्त्रीवेद के समान। त्रिवेद के समान यानी कि त्रिवेद का इसमें दे रखा है ये 4747 में 351 पेज पर नीचे से दूसरी लाइन में स्त्रीवेद है, तो इसके समान है, यानी कि अम, इनके 3 पदों का जगन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है, और अवक्तव्य का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त और अनंत काल। हम्म, नहीं, अनंत काल कैसे हो सकता है? 350। असंख्यात, असंख्यात लोग। असंख्यात लोक होएगा, हाँ। तो इसका अपन देखते हैं, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और नीच गोत्र के 3 पदों का तो जगन्य अंतर एक सम हो जाएगा। उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर कैसे होगा कि कोई जीव जब सातवें नरक में गया, नपुंसक वेदी है, तो पहले ये इनका तिरिंज गति गत्यानुपूर्वी का बंद कर रहे थे, लेकिन फिर सम्यक प्राप्त किया तो फिर वो मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी का बंद करने लगे, पूरे काल तक सम्यक प्राप्त किया। उसके बाद फिर लास्ट में फिर से मिथ्यात्व को प्राप्त हुए, फिर से तिरिंज गति गत्यानुपूर्वी और नीच गोत्र का बंद करने लगे, तो ये उनका अंतर बन गया। और अवक्तव्य पद का भंग ओक के समान है, यानी कि असंख्यात लोक प्रमाण होगा, क्योंकि वो वहां चली जाएंगे अग्नि का एक वायु का एक जीव में जाएंगे तो तीन गति गत्यानुपूर्वी का लगातार बंद करेंगे, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र का करेंगे ही नहीं। तो इस अपेक्षा से उनका संख्या लोक प्रमाण है 340 पे। नहीं, यहाँ पे तो 163 सागर दे रखा, लेकिन यहाँ पे असंख्यात लोक प्रमाण होगा ना। नहीं नहीं, 163 तो उन्होंने 3 पद का दिया है, अवक्तव्य का तो अंतर्मूर्त और असंख्यात लोक ही दिया है। अच्छा, ठीक। तो ये असंख्यात लोक प्रमाण तो वो ये सूक्ष्म अग्नि का एक वायु का एक में चले जाएंगे, तो असंख्यात लोक प्रमाण काल तक तिरंज गति का बंद करते रहेंगे, और फिर आएंगे वापस से फिर से मनुष्य गति बांध के तिरंज गति बांधेंगे तो अवक्तव्य हो जाएगा। इस तरह से उनका निकल आएगा। अब चार जाति में पंचेंद्रिय जाति को छोड़कर आतापुर स्थावर आदि चार के 3 पदों का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। ये भी नरक की अपेक्षा ही बनेगा, जब सम्यक प्राप्त करेंगे तो इनका बंध रुक जाएगा, और फिर लास्ट में फिर जब
लास्ट में फिर से। साधी के साधी के साधिक। हाँ शादी का तो फिर यहाँ ऐसे ही बांधते, यहाँ पहले इनकी प्रतिपक्षी प्रकृति यानी कि पंचेंद्रिय जाति वगैरह कर रहे थे, उसके बाद नहीं, वहां तो चार बंद जाति आता। जी हाँ, नरक में। वहां तो बंद नहीं होना, तो यहाँ ही से जो बंद कर रहे थे, उसके बाद पंचेंद्रिय जाति करने के बाद फिर से उन्होंने ये किसी भी जाति का करा, जैसे एकेंद्रिय बेंदी तेंदी चौंदी किसी भी जाति का करा, या स्थावर आदि का भी पहले जैसे इतरस चतुष्क का कर रहे थे, फिर स्थावर आदि का करने लगे। फिर वापस जब अब वहां नरक में गए, तब यही से अंतर शुरू हो गया, मतलब कर्म भूमि से ही अंतर शुरू हो गया। वहां उन्होंने वहां पर पूरे काल तक इसको बांधा ही नहीं। वापस आके फिर से जब वो मिथ्यात्व में फिर से इन चार जाति आतप स्थावर का बंद करने लगे, तो वो सात्विक 33 सागर हो जाएगा। वापस आके भी मान लो पंचेंद्रिय जाति का ही कर रहे थे, और त्रस चतुष्क का ही कर रहे थे। आतप का तो वैसे भी अंतर्मुक्त के बाद रुक ही जाता है वैसे भी। और वापस एकेंद्रिय आतप आतप आदि का इनका बंद करने लगे, तो वो अवक्तव्य हो जाएगा। इतनी विशेषता है कि इसका जगन्य अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि प्रतिपक्षी प्रकृति है, तो इस अपेक्षा से इनका अंतर अंतर्मूर्त बन जाएगा। पंचेंद्रिय जाति परघात उच्छ्वास और त्रस चतुष्क के 3 पदों का भंग सातवेदनी के समान, यानी कि एक समय और अंतर्मूर्त। एक समय तो कोई भी बीच में हो तो हो जाएगा, और अंतर्मूर्त भी प्रतिपक्षी की अपेक्षा बन जाएगा। अवक्तव्य पद का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। साधिक 33 सागर वही, जैसे अभी अपन ने चार जाति वगैरह का देखा था, कि यहाँ से बंद करते हुए गए वो पंचेंद्रिय जाति परगात उच्छ्वास होते। पंचेंद्रिय जाति से पहले वो चार जाति का, पंचेंद्रिय जाति के बाद चार जाति करे थे, फिर पंचेंद्रिय जाति का करा, तो वहां पहला वक्तव्य के वक्तव्य हो गया। फिर वहां घूमे तो वहां पे सारे इसी का करते रहे, पंचेंद्रिय जाति परगात उच्छ्वास और त्रस चतुष्क का। फिर वापस आके जब लौटे यहाँ पे वापस कर्म भूमि में, फिर से जब ये दूसरी जातियों को भी बांधने लग गए, और स्थावर आदि को भी बांधने लग गए, और इनको भी बांधने लगे, तो उनका वक्तव्य बंद हो जाए। फिर है उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 हो गया। फिर है औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और ब्रज ऋषभ नरा संगनन के 3 पदों का जगन्य अंतर एक समय, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। कुछ कम एक पूर्व कोटि यानी कि उन्होंने सम्यक 3 पदों का अंतर एक समय तो बन ही जाएगा। अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि इस तरह से बनेगा कि भाई उन सम्यक प्राप्त कर लिया, उसके बाद इनका मनुष्य या तिरिंच कोई भी नपुंसक वेदी वो औदारिक शरीर औदारिक अंगोपाम और ब्रज ऋषभ नारा संगनन का बंद नहीं किया उन्होंने। और फिर पूरे काल सम्यक तो में रहे एक पूर्व कोटि तक, फिर पूर्व कोटि के अंत में फिर से मिथ्यात्व में आ गए, फिर से इनका बंद शुरू कर लिया, तो फिर ये 3 पदों का अंतर बन जाएगा। औदारिक शरीर के अवक्तव्य पद का अंतर ओक के समान है। ओक के समान में तो वही अनंत काल हो जाएगा, क्योंकि वो औदारिक शरीर 1 मिनट देख लेते हैं, औदारिक शरीर का ओक का समान 300 हाँ यही। औदारिक शरीर, औदारिक शरीर की तीन, औदारिक शरीर के अवक्त पद का अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, यानी कि अनंत काल तक वो औदारिक शरीर ही बांधते रहे, प्रतिपक्षी प्रकृतियां बांधी नहीं, और बाद में जब फिर से प्रतिपक्षी बांध के फिर औदारिक शरीर बांधा, तो अवक्तव्य बन जाएगा। अब औदारिक अंगोपांग के अवक्तव्य पद का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त तो प्रतिपक्षी की अपेक्षा बन जाएगा, और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर। साधिक 33 सागर इस तरह से बनेगा कि कोई भी जीव जो यहाँ से जा रहा है वो औदारिक अंगोपांग का ही करेगा, नहीं औदारिक अंगोपांग का करके वैक्रिक अंगोपांग का करके नहीं, आते हुए करेगा औदारिक अंगोपांग। हाँ, वहां पहले समय में शुरुआत करेगा, औदारिक मिश्र में जब नरक में जाएंगे तो पहले समय में औदारिक अंगोपांग का वक्तव्य शुरू करेंगे, हम्म। और फिर यहाँ आएंगे तब पहले बांधते हुए रहेंगे, फिर वैक्रिक शरीर को बांध के फिर औदारिक शरीर बांध औदारिक अंगोपांग बांधेंगे वैक्रिक हाँ तो अंगोपांग के बाद। इस तरह से साधिक 33 सागर हो जाएगा। ब्रज ऋषभ नाराज संगनन के अवक्तव्य पद का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है। अवक्तव्य पद का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त तो उसकी अपेक्षा से बन जाएगा, प्रतिपक्षी की अपेक्षा। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर तो
कुछ कम 33 सागर, यानी कि पहले ब्रजिशव नाराज संगनन का बंद कर रहे थे सम्यक प्राप्त करने पे, फिर वापस मिथ्यात्व में आए, तो सारे पूरे काल मिथ्यात्व 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 में रहे। फिर जब एंड में फिर से सम्यक प्राप्त करेगा करा, फिर रिजर्वेशन नारा संगठन का बंद करने लगे। तो इस तरह से उनका अंतर धातु कुछ में कम तो थे। फिर छेओ संगनन बांधेंगे ना, अपने को तो व्रज ऋषभ नाराज संगनन ही बंधाना होए तो अंतर निकले। हाँ तो वही तो मिथ्यात्व में रहेंगे, सम्यक में सम्यक्त में रहेंगे। रहेंगे। सम्यक्त में रहेंगे तो दूसरे संगठन कहाँ बांधेंगे, बांधेंगे ही नहीं ना, हाँ सम्यक्त में रहेंगे साथ। तो इसीलिए तो अंतर निकलेगा कि पूरे समय बांधते रहे। आप दूसरे के साथ बंधवाओगे तो फिर तो अवक्तव्य कैसे दूसरे बनेगा। के साथ नहीं, दूसरे के साथ नहीं बंधवा रही मैं, तो सम्यक्त में ही रखेंगे तभी तो वो ब्रज ऋषभ हाँ नारा संगठन संगठन बांधते रहेंगे। फिर हाँ। एंड में जब मिथ्यात्व में आएंगे तो फिर सारे संगठन बांधने लग जाएंगे, इस अपेक्षा से घटे तो। तीर्थंकर प्रकृति के तीन पदों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। यानी कि एक समय तो बन जाएगा और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त तीर्थंकर प्रकृति का। अंतर्मूर्त कैसे बनेगा? हाँ, उसमें अंतर्मूर्त इस तरह से बनेगा कि जैसे कोई भी जीव है, नपुंसक वेदी जीव, उन्होंने पहले नरक आयु का बंध कर लिया और उसके बाद लास्ट के अंतर्मूर्त में उन्होंने शयोपशम ये तो सम्यक, तीन पदों मतलब जी, तीन पदों का। अच्छा हाँ, ये तीन पदों का, तीन तीर्थंकर प्रकृति के तीन पदों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, तो दो पदों का तो वैसे भी अंतर्मूर्त तो निकल आएगा, भुजगार और अल्पतर का तो। और अवस्थित के लिए तो जो लास्ट में जब मान लो किसी तीर्थ, जो कोई नपुंसक वेदी जीव है जिन्होंने नरक का आयु का बंद कर लिया, तो लास्ट में जब वो मरण को प्राप्त हुए शैवशम सम्यक से मतलब मिथ्यात्व में आ गए, फिर वह वहां तो जाके अवक्तव्य के लिए होगा, ये तो तीन पद। अवस्थित का भी वैसे ही बनेगा ना दीदी जी, अंतर्मूर्त, हाँ क्योंकि लास्ट में जब वो मरण को प्राप्त हो गए, फिर वहां गए नरक में, अब वहां पे उन्होंने बांधा ही नहीं तीर्थंकर प्रकृति, तो अवस्थित पद का अंतर भी वही निकल आएगा। यहाँ पे अवस्थित बांध रहे थे और फिर जैसे ही मरण हुआ तीर्थंकर प्रकृति रुक गई, फिर वहां जाके फिर से वो अवस्थित हुआ, तो अवक्तव्य में भी वही बनेगा और अवस्थित में भी वही बनेगा। हाँ जी। अवक्तव्य पद का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त तो इसी तरह से बन जाएगा, और उत्कृष्ट अंतर एक कोटि का कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। एक पूर्व कोटि का कुछ कम त्रिभाग प्रमाण इस तरह से बन जाएगा कि भाई वो पहले पहले अपकर्ष काल में उन्होंने नरकायु बांध ली, उसके बाद उन्होंने शैवश में सम्यक प्राप्त किया, और फिर से जब फिर से शैवश में प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति बांधने लगे। तीर्थंकर प्रकृति उन्होंने कुछ कम त्रिभाग तक बांधी, एंड में फिर वो शैवशम समय छूट गया, मिथ्यात्व में आए, फिर नरक में जाके फिर से जब बांधने लगे तो वो अवक्तव्य पद का एक पूर्व कोटि का कुछ कम त्रिभाग प्रमाण हो गया। हम्म। तो ये अवस्थित के समान कहाँ रहा? नहीं, ये तो उत्कृष्ट है ना दीदी जी, जो अवस्थित के समान तो अवक्तव्य पद का हो गया। जब लास्ट के अंतर्मूर्ति में उनका वो शैवशम समय छूट गया और मिथ्यात्व में आ गए, तो वो रुक गई, प्रकृति रुक गई। उसके बाद अवक्तव्य करके फिर से अवस्थित जब करने लगे मान लो, तो फिर वो अंतर निकल आएगा अवस्थित का। यहाँ अवस्थित कर रहे थे, उसके बाद वहां अवस्थित करा, तो वो बीच का अंतर्मूर्त निकल आएगा। अवक्तव्य के तत्काल बाद भुजगार आदि होगा कि अवस्थित होगा? अवस्थित भी हो सकता है दीदी जी, क्योंकि अ, अवक्तव्य और भुजगार एक साथ हो सकते हैं। अगर मान लो बढ़ा भी है तो अवक्तव्य अपन इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो वापस से पहला बंद करा था, भुजगार इसलिए बोलेंगे कि वो वापस से उन्होंने उसका उत्कृष्ट करा। मतलब वही चीज वही पद पे अपन उसको अवक्तव्य भी बोल सकते हैं और भुजगार भी बोल सकते हैं, उसके बाद अवस्थित का, इस तरह से। अब 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 अवगत, हाँ, अवगत वेद वाले जीवों में सब प्रकृतियों के भुजगार और अल्पतर पद का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। यानी कि कोई भी अवगत वेदी जीव है, अवगत वेद में वो बांध रहे 21 प्रकृतियां, चार तो संज्वलन, पांच वो और पांच वो,
5 ज्ञानावरण, 5 दर्शनावरण, 4 संजलन, 5 अंतराय। और कौन कौन सी बांध रहे? 7 वेदनीय, उच्च उच्च गोत्र और बोध। यश की। हाँ, इस तरह से 21 प्रकृतियों का। तो वो जब 11वें गुणस्थान में गए अवगत वेदी होने के बाद, जब 11वें गुणस्थान में पहुंचे, वहां अंतर्मुख तक रुके, वापस आए, फिर इन प्रकृतियों का वापस जब इसमें आ गए 10वें गुणस्थान में और 9वें में, तो फिर इन प्रकृतियों का बंध शुरू कर दिया। तो इस तरह से उनका बन गया अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त तक जो 11वें में रहे थे, वो वहां उन्होंने नहीं बांधी। वापस 10वें में, पहले 10वें तक बांध रहे थे, 11वें में गए, वहां नहीं बांधी। 11वें से वापस 10वें में आए, फिर से बांधने लगे, तो ये उत्कृष्ट अंतर्मूर्त निकला गया। और अवस्थित पद का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। तो अवस्थित का एक समय तो दो भुजगार के बीच में हो जाएगा, एक समय के लिए अवस्थित। तो उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त यानी कि बीच में उतरते हुए उनका, नहीं उतरते हुए नहीं, चढ़ते हुए ही जब उनका अवस्थित का, चढ़ते हुए जब वहां 11वें गुणस्थान में रहे, तो वो वाला अंतर अंतर्मूर्त हो जाएगा। और अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है। अवक्तव्य पद का अंतरकाल इसलिए नहीं है कि अवक्तव्य पद तो बन रहा है वापस जाके आके, लेकिन अंतर नहीं होगा, क्योंकि अवक्तव्य से वो वापस सवेदी हो जाएंगे, इसलिए अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है। अवक्तव्य ये पद तो बन रहा है, ऊपर से नीचे आए तो अवक्तव्य पद तो बन रहा है, क्योंकि वापस 10वें में आए, लेकिन अंतरकाल इसलिए नहीं है क्योंकि वापस अवक्तव्य से वो फिर सवेदी हो जाएंगे, तो फिर वापस उनका अंतरकाल नहीं बनेगा। ये भुजगार अल्पतर का जो जगन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त बना रहे, तो मतलब हम्म चढ़ते समय भुजगार, फिर अवस्थित, फिर अल्पतर करेंगे, हम्म। और फिर उतरते समय भी ऐसे ही करेंगे क्या? उतरते समय भुजगार करेंगे, चढ़ते समय तो अल्पतर करेंगे, उतरते समय हाँ, भुजगार करेंगे। चढ़ते भुजगार समय फिर अल्पतर अवस्थित फिर अल्पतर अल्पतर, फिर अवस्थित, फिर अल्पतर अवस्थित, इस तरह से करेंगे। उतरते समय भुजगार अवस्थित, भुजगार अवस्थित, क्योंकि उतरते हुए बढ़ते 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 आएंगे, जब चढ़ते हैं तो घटते घटते जाते हैं। चढ़ते इस तो तरह हैं से तो फिर चढ़ते हैं तो कम होते जाते हैं स्थिति, उतरते हैं तो स्थितियां बढ़ती चली जाती, इस अपेक्षा से। तो फिर जैसे अपन एक ही में अंतर बना रहे हैं, तो फिर वो अंतर कैसे बन रहा है? बन रहा चढ़ते है ना, वो समय, तो 11वें गुणस्थान में कोई भी प्रकृति बांध नहीं रहे, वहां रुक गई ना, हाँ, तो वो जैसे अभी अंतर। चढ़ते समय अल्पतर अवस्थित करते हुए गए, 11वें में बंद रुक गया, हम्म आए, जब आप कह रहे हो कि भुजगार अवस्थित करते हुए आए, तो अल्पतर कब करेंगे, वही पूछ रही हूँ। या भुजगार जाते समय कब करेंगे? पहले भुजगार कर लेंगे 9वें में, फिर 10वें में अल्पतर करेंगे, ऐसा होगा क्या? विकार अल्पतर में तो अंतर्मुक्त का अंतर अवस्थित बीच में आ जाए तो कोई, उसमें तो फिर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, अवस्थित का फर्क पड़ता है। भुजगार और अल्पतर के बीच में अंतर्मुक्त के लिए हाँ, अवस्थित कर सकते हैं। नहीं नहीं, तो मैं वही पूछ रही हूँ ना कि भुजगार के बाद अंतर्मुहूर्त के लिए अवस्थित करा, फिर पुनः भुजगार करा, तो अपन हम्म भुजगार का अंतर निकाल लेते हैं। हम्म। तो यहाँ पर भी जैसे कि 90 में अल्पतर करा, फिर अवस्थित किया, फिर अंतर्मुहूर्त के लिए बंद रुक गया, फिर पुनः आए तो अल्पतर किया, फिर अवस्थित किया, तो पुनः आए तो भुजगार कब भुजगार करा? करें, हाँ, पुनः आए आए तो जब भुजगार, पहले, आए समय तो पहले भुजगार किया, फिर अवस्थित किया, फिर फिर पुनः, भुजगार किया, फिर भुजगार किया। अच्छा, अच्छा, अवस्थित के लिए ही अपन ने ऊपर चढ़ा के नीचे उतारा मात्र। इस प्रकार ये वेद मार्गना संपन्न हुई। अब इसके बाद कषाय मार्ग में अंतिम भैया जी। कौन सा ये 353 का 748। बिंदु क्रमांक 748। क्रोध कषाय वाले जीवों में ध्रुव बंध वाली 18 प्रकृतियों के दो पदों का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। तो दो पदों में भुजगार और अल्पतर। हाँ, तो भुजगार होगा, उसके बाद अवस्थित, और अवस्थित के बाद भुजगार। ऐसे ही अल्पतर और भुजगार, अल्पतर के बाद अवस्थित और फिर अल्पतर, ये एक समय हुआ।
उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त, तो उसमें भी भुजगार होगा। फिर एक अंतर्मुहूर्त के लिए अवस्थित, फिर भुजगार। जैसे अल्पतर, फिर अवस्थित एक अंतर्मुहूर्त के लिए, और वो अल्पतर अवस्थित, और उसके बाद अल्पतर। ये अंतर अरे उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त होगा। 18 प्रकृतियां। 18 प्रकृतियां, ये ऊपर जाना, 1 मिनट, 344 में गया नहीं। आपको मुंह से याद हो तो बता दीजिए, पीडीएफ में तो 349 पेज पे जाना पड़ेगा। हाँ, 349 पे जा रहा हूँ ना मैं। 1 मिनट, गड़बड़ हो गया। जैसे 5 ज्ञानावर्णी, 4 दशनावर्णी, और 5 अंतराय, 5 5 10 4 14, और उसके बाद उच्च गोत्र, 4 संजुलन। 4 संजुलन। तो ये हो गई। नहीं तो 5 5 10 4 14 4 18, ये हो गई। हाँ, 1 मिनट। 353। हाँ, 3। अवस्थित पद का जघन्य अंतर 1 समय है, और उत्कृष्ट अंतर 4 समय है। तो अवस्थित पद एक एक समय अंतर में अवस्थित होगा, उसके बाद भुजगार या अल्पतर होगा, उसके बाद वापिस अवस्थित होगा, तो ये 1 समय का अंतर होगा। उत्कृष्ट अंतर 4 समय है, तो ये 4 समय में आएगा। पहला अवस्थित, उसके बाद भुजगार या अल्पतर का 2 समय, और फिर अवस्थित का 1 समय, ऐसे 4 समय अवस्थित पद का। सिर्फ भुजगार के 4 समय पूरे। अच्छा, रोजगार क्योंकि के। ये अल्पतर तो भुजगार आएगा। के, पहले भुजगार। हाँ हाँ। अच्छा, भुजगार के ही चारों समय आ जाएंगे। कैसे बनेंगे? है ना, अवस्थित तो इसमें बनेगा कैसे दीदी? भुजगार है ना, अवस्थित हुआ, मोनिका बहन जी। कोई क्रोध कशाई जीव है एकेंद्रीय, वो हाँ। जा रहा है पंचेंद्रीय संगी बनने। तो यहाँ पे पहले अवस्थित बंद किया, फिर 2 समय के लिए स्वस्थान में भुजगार किया, फिर उसके बाद एक बीच में कार्बन का योग में 1000 सागर के अनुपात में किया, फिर वहां पहुंचे तो अंता कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया। तो ये 4 समय का भुजगार हो गया। नहीं, मैं फिर एक बार फिर से, मुझे समझ में नहीं आया, फिर से। कोई क्रोध कशाई हाँ एकेंद्रीय जीव है, उसको पंचेंद्रीय संगी जीव बनना है। हाँ। यहाँ से उसने पहले अवस्थित बंद कर रहा था, अपने हम्म मरण के अंतिम 2 समय में उसने भुजगार बंद किया हम्म स्वस्थान में। हम्म उसके बाद तीसरे समय कार्बन का योग में उसने 1000 सागर के अनुपात में बंद किया। फिर हम्म चौथे समय औदारिक मिश्र का योग में पंचेंद्रीय संगी बनते वक्त अंता कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया। तो ये 4 समय भुजगार बंद हो गए। हम्म। तो अवस्थित, फिर 4 समय भुजगार, फिर पुनः अंता कोड़ा कोड़ी का अवस्थित। अच्छा, 4 समय का भुजगार ही आएगा पूरा। हाँ, बढ़ता हुआ है ना, ये बढ़ता हुआ है तो भुजगार ही चलेगा। नहीं, पहले कोई एक, चार मैं फिर से, समय दो पर्यायों को लेकर। दो चार पर्याय, समय दो पर्याय। 2 पर्याय होंगे, बराबर है। यानी अवस्थित पद था, एक इंद्रिय जीव था, एक इंद्रिय से उठ के, एक इंद्रिय से मरण प्राप्त करके संगी में जा रहा था, तो 2 समय भुजगार के वहां पे हुए। और तीसरा समय जो है उसका कार्मण का योग में रहा, जो 1000 सागर का, 1000 सागर के में जाएगा। नहीं, क्या 1000 सागर क्या बोलेंगे दीदी? अनुपात, अनुपात का 1000 मतलब अनुपात, 1000। तो का तो 1000 सागर, पल्योपम का संख्यात्मक भाग कम। हाँ। तो उसी अनुपात में फिर अन्य कर्म। तो हम्म एक क्रोध कषाय तो 4 त्रिमोहिनी की प्रकृति,
तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर 1000 सागर था, तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर पर कितना होगा, ये अनुपात। अच्छा जी, 1000 वो सागर का। अनुपात अपन नहीं निकाल कर सीधा कह देंगे कि 1000 सागर के अनुपात अनुपात। में। अनुपात। फिर चौथा समय जो होगा वो औदारिक मिश्र काय योग में जाएंगे, तो वहां पे उसका चौथा समय भुजगार का बन जाएगा। इस प्रकार ये 4 समय बनेंगे। अब अंत कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ, औदारिक मिश्र काय योग में अंतर कोड़ा कोड़ी सागर। ज्ञान गद्दी 3, मिथ्यात्व और 12 कषाय के 2 पदों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। यानी 12 और 3 15 16 प्रकृति हुई, पहले 18 हुई। 16 प्रकृति का 2 पदों का, यानी भुजगार और अल्पतर। भुजगार से अवस्थित, अवस्थित से भुजगार, ये एक समय। जैसे अल्पतर से अवस्थित, अवस्थित से अल्पतर पर, ये एक समय का हुआ। तो उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, वो भी इसी प्रकार भुजगार से अवस्थित अंतर्मूर्त के लिए और अवस्थित से भुजगार अंतर्मूर्त, वैसे ही उत्कृष्ट अंतर हुआ। वैसे अल्पतर में अंतर के बाद अवस्थित हुआ और अवस्थित के बाद में अंतर अंतर्मूर्त का अंतर अवस्थित रहा, उसके बाद वापस अल्पतर हुआ, तो यह उत्कृष्ट अंतर हुआ अंतर्मूर्त। अवस्थित पद का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 4 समय है। तो अवस्थित पद का जघन्य अंतर एक समय, यानी अवस्थित से भुजगार में गए या भुजगार से वापस अवस्थित में आए, तो ये एक समय हुआ। और उत्कृष्ट अंतर ये भी भुजगार के हिसाब से भी चलेगा ना, अवस्थित का भी 4 समय, उत्कृष्ट अंतर 4 समय। तो इसमें भी इसका भुजगार का ही चारों समय चलेगा ना, इसका भी। जैसा भी पहले लगाया था। हाँ, कि कोई एकेंद्रीय जीव जो संघी पंचेंद्रिय बनना चाह रहा है, संघी बनने में जा रहे हैं, तो उसका भुजगार में 2 समय के लिए होगा। उसके बाद वहां से तीसरे समय के लिए कारमंड का योग में गया 1000 सागर के अनुपात में, और चौथे समय में औदारिक मिश्र का योग में अंतर गुणागुणी सागर के हिसाब से गया। तो 4 समय ये हिसाब से इसके हो गए। इसके बाद फिर अवस्थित हो गया। इसके बाद अवस्थित हो गया। हाँ, इसके बाद अवस्थित हुआ। ये भुजगार तो हुआ, भुजगार के बाद में फिर अवस्थित हुआ, तो ये उसका अंतर हुआ। अंतर। 4 समय का अंतर। अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है। अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है, तो ये जाएगा। हाँ, संगी से असंगी, हाँ असंगी से संगी में गया। ये मार्गना क्रोध चेंज हो कषाय गया। क्रोध कषाय वाला जीव है ना, हाँ, इसकी मार्गना चेंज होगी। इसलिए हाँ, नहीं होगी। उससे मान में आ जाएंगे ना, तो मार्गना चेंज हो जाएगी। हाँ, क्रोध से मान में आया तो मार्गना चेंज हो गया ना, क्रोध हट। ठीक। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर आदि 9 और तीर्थंकर प्रकृति के 3 पदों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। तो ये हो गई 2 4 9 13 14 प्रकृति, 3 पदों का अंतर एक समय। तो इसमें ये वो 8वें गुणस्थान वाला चलेगा जी। निद्रा, प्रश्ला, भय, जुगुप्सा और तेजस शरीर आदि 9। तो इसका होगा 8वें गुणस्थान। ये तो सामान्य से 3 पदों का तो बन जाएगा ना कहीं भी। हाँ, इधर आगे जाएगा वो, तो सामान्य 3 से पदों 3। का जगन्य तो एक समय कहीं भी बन जाएगा। तो हाँ, तो भुजगार है ना, 2 भुजगार के बीच में अल्पतर, या 2 भुजगार के बीच में अवस्थित, या 2 अल्पतर के बीच में अवस्थित, या अवस्थित के बीच अवस्थित में अवस्थित और के 2 अवस्थित के बीच में भुजगार या अल्पतर, ये एक समय हो गया। और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मोड, तो वो भी उसी तरह से 2 भुजगार के बीच में अवस्थित अंतर्मोड के लिए, या 2 अल्पतर के बीच में अवस्थित अंतर्मोड के लिए, या अवस्थित
में भुजगार या अल्पतर अंतर्मुहूर्त का, और फिर भुजगार अल्पतर, तो ये नहीं, अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अंतर हो जाएगा। अवस्थित के लिए आपको चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, अवस्थ अवस्थित वो डबल डबल चढ़ाना पड़ेगा। नहीं, अवस्थित के लिए चढ़ाना है और फिर उतारना है, हाँ, हाँ, तो का अंतर निकलेगा। अच्छा उतारने की भी तो जरूरत नहीं, चढ़ा के मरण करा दो, देव में हो जाएंगे, वापस हो जाएगा। आठवें के क्रोध इसमें कषाय तो आठवें के पहले 9वें के दूसरे और भाग में जाएगा। पहले और सातवें भाग में, पहले छठे और सातवें भाग में इनका बंध रुक गया। फिर ऊपर गए, हाँ क्रोध कषाय बरकरार है उनकी, मरण हो गया। तो जो हाँ यहाँ तो बंद रुक गया था आठवें में, पर नवे में ही उनका मरण हो गया। मरण होके हाँ, वापस जब दूसरे देव में चले गए, तो वहां फिर से ही कषायों को बांधने लग गए, क्रोध कषाय को, इस अपेक्षा से। ये क्रोध देव में कषाय जाने के अपने को बाद। मार्गणा बरकरार रखनी है, क्रोध कषाय की मार्गणा बरकरार रखनी है, फिर हाँ अंतर निकालना है। क्रोध कषाय में चढ़े, आठवें गुणस्थान में इन प्रकृतियों का, जो ये निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर। निद्रा प्रचला का पहले भाग में, भय जुगुप्सा का हाँ सातवें भाग में, तेजस शरीर आदि का छठे भाग में। वहां बंद रुक गया, रुक गया वहां पे, तो तीनों बंद बंद ही नहीं रहे, न अल्पतर बंद रहा, न भुजगार बंद रहा, न अवस्थित हो रहा। अब ऊपर चढ़े, वो नवे तक गए। क्रोध कषाय अभी भी बरकरार थी। जब तक क्रोध कषाय है तभी उनका मरण हो गया। मरण हो गया, तो जो ये- यहाँ तो उन्होंने हम्म बंद प्रकृति रोक दी थी, तो वो अंतर्मुक्त के हम्म, लिए जो रुका पीरियड ना, वो अंतर्मुक्त का अंतर निकल गया। देव में गए, फिर से उन प्रकृतियों को बांधने लग गए, निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तेजस आदि को। बराबर। हम्म। यानी 90 में बराबर, अपन ऊपर चढ़ाने में तो वो कषाय रुक जाएगी, इसलिए ऊपर नहीं चढ़ाना। अकशाई थे, बराबर। कषाई थे। यानी 90 के दूसरे भाग में जो क्रोध कषाय चल रही है, वहीं पे मरण बताएंगे। वही मरण होएगा, जब तो वह क्रोध वेद, कषाय से ही वहां पे पुरुष पैदा हो वेद चल जाएगा। रहा हो, नहीं क्रोध नहीं, कषाय, चाहे पुरुष वेद जहाँ चल रहा हो, क्रोध कषाय होनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए, तब मरण हो गया। कहीं भी मरण हो गया ये विच्युति होने के बाद, तो वो अंतर निकल आएगा, अंतर। विच्छित्ति होने ठीक है। के बाद अवस्थित का अंतर, यानी अवस्थित का बंध रुक गया, रुक गया। उसके बाद ऊपर चढ़े एक अंतर्मुठ के लिए भी, और उसके बाद फिर मरण हो गया उनका। क्रोध कषाय बरकरार है, हम्म अच्छा, कषाय का क्रोध कषाय पीरियड बरकरार रहेगी, बरकरार। बराबर। लेकिन ये निद्रा प्रचला का जो विच्युति हो गई थी ना, वो वापस जब देव में हाँ जाएंगे फिर से बंधने लग जाएगी, अच्छा है, हाँ बराबर है। इसलिए, वो तो बनने लग जाएगी इसलिए। वहां पे। हम्म। ये 8वें का वहां तो देव में चौथे गुण स्थान में चले जाएगा। हम्म। यहाँ पहले से चौथा गुण स्थान ही है वहां पे, है ना, मतलब वो हम्म। इस हम्म। हिसाब से वो सब बनने लग जाएगी तीनों। हम्म। यानी इसमें, अब मैं फिर से बोलता हूँ, ये निद्रा प्रश्ला आदि जो अच्छा, तीर्थंकर प्रकृति का क्या होगा इसमें? वो भी ऐसे ही, तीर्थंकर प्रकृति तो ऊपर, ये भी पितृका प्रकृति की नौवे आठवें भाग में, में आठवें विच्युति के होगी। छठे भाग में। हम्म। 8वें के छठे भाग में जाएगी तीर्थंकर भी, हाँ। तो इसमें निद्रा बचला 8वें के पहले भाग में गई, छठे भाग में तेजस आदि और तीर्थंकर प्रकृति का विच्युति होती है, और 7वें में भय जुगुप्सा की। तो ये यहाँ से 8वें गुणस्थान से मुनिराज जी ऊपर चढ़े, और क्रोध कषाय के चलते हुए ही उनका मरण हुआ। तो ये देवगति में गए, तो वहां पे इनकी प्रकृति बनने लगी। तो ये अवस्थित का अंतर आया, अंतर्मोड, उत्कृष्ट अंतर। अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है। तो अवक्तव्य पद का अंतरकाल इसलिए नहीं होगा कि ये यहाँ से ऊपर गए तो इनकी। बट दीदी जी का नहीं आ रहा वीडियो, 2 मिनट रुक जाइए आप, दीदी जी को आने दीजिए, फिर बोल। यानी इसमें वीणा बेन जी जो वो विचारणीय प्रश्न है कि ये 90 के क्रोध है ना,
नौवे के पुरुष वेद या क्रोध कषाय वाले वहीं तक जाके और जीव मुनिराज का मरण होगा। हाँ जी, यानी और और ऊपर तक नहीं ले जाना है। हाँ हाँ, नौवे के पहले भाग में अथवा दूसरे भाग हाँ, में मरण हो जाए, क्रोध का शायद दूसरे भाग तक, तो उसके बराबर, अंदर हाँ। मरण हो जाए तो अंतर तो बनेगा। तो अंतर अवस्थित का अंतर हो जाएगा, अंतर्मूल। अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है। तो अवक्तव्य पद का अंतरकाल क्रोध कषाय वाले जीव में, तो यहाँ पे इसमें भी वही आएगा, मार्गणा चेंज होगी क्रोध से हटके, क्रोध से मान नहीं, या माया उतरेंगे उतरेंगे तो पहले समय में अवक्तव्य कर लेंगे, लेकिन फिर पुनः उसी मार्गणा से वापस नीचे, उसी से नहीं चढ़ रहे, इसलिए अवक्तव्य का अंतर नहीं बनेगा। हम्म न फिर आकर्षाई हो जाएंगे। हम्म नहीं नहीं, इसका ये समझे, अवक्तव्य का पद का अंतरकाल नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो क्रोध से हटे तो वापस क्रोध में तो आएंगे नहीं। वहां से जब उतरे ना श्रेणी से, तब पहले समय में क्रोध कषाय का बंध शुरू हुआ, तो वहां पे हम्म अवक्तव्य तो कर लिया क्रोध कषाई जीव ने। फिर उसके बाद अब वापस से अगर दोबारा श्रेणी चढ़ेंगे ना, तो वो हम्म क्रोध कषाय से चढ़ के फिर अकषाई होंगे, फिर वापस आएंगे जब अंतर पूरा होएगा। इसलिए ये तो अवक्तव्य पद तो बन रहा है, लेकिन अवक्तव्य पद का अंतर नहीं बन रहा है। अंतरकाल है। अच्छा, अवक्तव्य तो बन रहा है, अंतरकाल नहीं बनेगा। हाँ, क्योंकि अवक्तव्य पद तो हमने पहले समय में बना दिया कि जब उतरे और पहले समय में हाँ, कषाई हुए, तब तो अवक्तव्य क्रोध पद तो तो बन गया। अब पुनः हाँ, चढ़े, फिर अकषाई होए, और फिर पुनः हाँ, उतरे, जब अंतर पूरा होए तो वो बीच में अकषाई हो जाएंगे, तो वो अब कैसे आकर्षाई हाँ तो होने की जरूरत नहीं है इसमें तो। अगर मान लो उतरते हुए भी वो कर रहे हैं तो अवक्तव्य पद तो बन जाएगा वापस करे तो। लेकिन जब वापस श्रेणी मानेंगे तो वो जरूरी नहीं क्रोध कषाय से मानेंगे, फिर वो मान कषाय से मान सकते हैं, इसलिए नहीं बनेगा। मतलब जैसे क्रोध कषाय से श्रेणी चढ़े, चढ़े चढ़ के उतरे, वो तो अकषाई होगी, उसको तो आप छोड़ो क्योंकि वहां बस बंद रुक गया। वापस जब क्रोध कषाय आए सफेद भाग में आए, मतलब सफेद भाग से आगे, मतलब जब इनमें क्रोध कषाय का जब वापस से बंद करने लगे, तो फिर तो अवक्तव्य क्रोध कषाय में इन प्रकृतियों का बंद करने लगे आठवें गुणस्थान में, तो अवक्तव्य पद तो बन गया। लेकिन अब उतर के अगर वापस चढ़ते हैं, चढ़ के अब वापस मरण करके वापस अवक्तव्य तो बन सकता है, लेकिन वो वापस क्रोध कषाय से नहीं चढ़ेंगे, वो मान कषाय आ जाएगी उनकी। क्योंकि हम्म, कषाय का क्रोध कषाय का पीरियड ही अंतर्मूर्त है, इसलिए वो दूसरी कषाय आ जाएगी, इसलिए वो मार्गणा चेंज हो जाएगी। मतलब क्रोध कषाय नहीं रहेगी, मान कषाय या कोई भी माया कषाय, जो भी लोभ कषाय, मतलब कषाय चेंज हो जाएगी, कहने का मतलब ये से मतलब उतर परिवर्तन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ चर्चा बंध की है, उदय की नहीं है। तो बंध तो क्रोध का ही पहले रुकेगा, मान का बाद में रुकना है। पर चूंकि आकर्षाई हो गए, इसलिए मारना बदल गई। जो है। आकाश किसी से चढ़ते हैं, वह अंतर तो उदय की अपेक्षा, हम्म, बंध की अपेक्षा देखेंगे तो दूसरे भाग तक चारों का, तीसरे भाग में फिर क्रोध का नहीं, तीन का। तो ये क्रम तो हर एक के लागू पड़ेगा, उदय का क्यों? अंग। और यहाँ चर्चा हाँ, उदय की नहीं है। क्योंकि उदय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्रोध कषाई जीवों में, इसका मतलब क्रोध का उदय है वहां पे। अपने को क्रोध कषाय का जिसका उदय है वो जीव पकड़ के चलना है। अब क्रोध कषाय से कोई ऊपर चढ़ रहा है, तो वो ऊपर चढ़ने का अपने को, कोई वो ऊपर चढ़ने वाला वो आकाशाई हो गया, वहां तक तो अपने को लेना ही नहीं है। वो आकाशाई होके जब उतरने लगे, वापस से जब क्रोध कषाय बंद करने लगे, वहां से क्रोध कषाय वहां से अपने को शुरू करनी है। वहां क्रोध कषाय में वो निद्रा प्रचला वगैरह जो है उनका बंद नहीं कर रहे थे। निद्रा हम्म, प्रचला का ही है ना, निद्रा प्रचला वगैरह का बंद नहीं कर रहे थे। फिर जब आए तो पहले आठवें भाग में आए, बंद करने लगे, अवक्तव्य पद तो बन गया। अब वो वापस चढ़ के अगर वापस उतर गए वो नीचे, फिर अगर वापस दूसरी बार उपशम श्रेणी मांडे भी, तो वो क्रोध कषाय नहीं रहेगी,
क्योंकि क्रोध कषाय का काल ही अंतर्मूर्त है। तो फिर अब वो मान कषाय से चढ़ेंगे। मान कषाय के, क्योंकि अगर क्रोध कषाय वापस होती है तो वापस अवक्तव्य बन रहा है, क्योंकि मरण करके फिर वो जा सकते देव में, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देव में चले गए तो फिर बन जाएगी, तो अवक्तव्य दो बन जाएंगे। लेकिन वो क्रोध कषाय एक अंतर्मूर्त की रहेगी, वो बाद में मान कषाय में बदल जाएगी या माया कषाय, किसी से भी बाद में चढ़ेंगे। दूसरी बार जब उपशम श्रेणी चढ़ेंगे ना, वो क्रोध कषाय से नहीं चढ़ेंगे, ये इसलिए अंतर नहीं। ये नियम नहीं बनेगा, इसलिए नहीं क्यों? बने कि उनको छठे तक आना है। हाँ। ये अंतर मुहूर्त हो गए, तो पुनः उपशम से चढ़े हम्म। तो कषाय की तो संभावना है। हम्म। तो उससे समस्या नहीं है। समस्या तो यहाँ कि मरण के बिना तो अकषाय ही होंगे। हम्म। तो वो मारना बदल गई, अब क्रोध कषाय नहीं रही। नहीं दीदी जी, या क्रोध नहीं, कषाय को करने के लिए अपने को कंटिन्यूअस में क्रोध कषाय रखना पड़ेंगे। जब छठे में आ गई तो मान कषाय आ गई, वो आ गई तो वो क्रोध कषाय तो हट ही गई ना वो। और फिर आगे यानी अंतर मुहूर्त में ये सारा कार्य हो सकता है, उसमें कोई नहीं समझ। नहीं, परंतु अपने को अवक्तव्य अवक्तव्य अपन वहां जब मरण करके वो पहले समय में बंध शुरू करे तो अवक्तव्य वही बन जाएगा। क्या चीज, किसका? अवक्तव्य पद बनाना है, अपन अपन कह रहे हैं कि वो ऊपर से नीचे आए, पहले समय हम्म। में बंद शुरू करा तो अवक्तव्य बना। हम्म। तो वैसे ही जैसे अपन ने यहाँ पे 9वें तक रहे हम्म। क्रोध कषाय में, और हम्म। 9वें से यहाँ पे बंद तो रुक ही गया था, और फिर वहां क्रोध कषाय में ही वहां पहले समय उनका जन्म हुआ, और तब हम्म। उन्होंने ये निद्रा प्रश्न आदि ये सब प्रकृतियों को पहले समय में बंद शुरू कर दिया, तो अवक्तव्य तो वही बन गया उनका पद। अंतर नहीं बन रहा ना, हाँ, अंतर अंतर तो नहीं। बनेगा ही नहीं ना किसी भी हाँ तो वही अव्यवस्था तो में। कह रही हूँ, तो वो तो अपन पहले ही बना रहे हैं। ऐसे भी आप चढ़ा के उतार रहे हैं, तो मैंने उस हिसाब से बता दिया। वैसे बाकी चढ़ते हुए भी बन जाएगा वक्तव्य में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अपन ने 3 पदों का बनाया, वक्तव्य भी वैसे ही बन जाएगा कि वो चढ़ रहे हैं और वहां से विच्युति हुई और उसके बाद फिर मरण कर दिया, तो फिर जब देव में गए फिर अवक्तव्य बन गया, क्रोध कषाय बरकरार रही उनकी। पर जब ये, अगर अपन जो ये इसकी आप उतार के कह रहे थे, तो मैंने उस हिसाब से बता दिया कि उतारने में फिर क्रोध कषाय को लाओ और फिर वो करो तो होगा। पर ऐसे भी बन रहा है, पर अंतर नहीं है बस। क्योंकि अंतर इसलिए नहीं है कि क्रोध कषाय का काल ही अंतर्मूर्त है। वो चाहे वो छठे सातवें में आओ, चाहे उधर चल जाओ, तो भी कषाय चेंज हो जाएगी एक अंतर्मूर्त के बाद उनकी। बस ये है इसका रीजन, बेसिक रीजन। चलिए आगे। 4 आयुओं के 2 पदों का अंतरकाल नहीं है। तो 4 आयुओं में 2 पद आ जाएंगे, भुजगार और अल्पतर। आयु, 4 आयु तो चारों आयु हो गई, मनुष्य आयु, तिरंज आयु, देव आयु और अपना आयु नरक के, आयु। आयु के अल्पतर और अवक्तव्य। दो 2 पदों का अंतरकाल नहीं है। आयु में एकमात्र अल्पतर और अवस्थित, यही 2 पद दो ही होते बनते हैं। हाँ। हाँ, 2 हैं। अल्पद, हाँ अल्पतर हाँ अल्पतर, अल्पतर अवक्तत्व और अल्पतर, हाँ। ये 2 ही पद बनते। पहले समय में अवक्तव्य, वो बाद हाँ, में अल्पतर। हाँ। 2 पदों का अंतरकाल नहीं है। हाँ तो ये तो आयु आयु कर्म का हमेशा ही अवक्तव्य और अल्पतर, बस यही पद, भुजगार और अवस्थित पद वहां नहीं है। इसका अंतरकाल नहीं है, कैसे बताएंगे दीदी, ये समझ में नहीं आया। हाँ, यानी इसकी आयु बंद, आयु तो चेंज होती रहती, आयु चेंज हो गई तो इसलिए नहीं होगा ना इसका वक्तव्य और अल्पतर। कषाय बदल जाएगी। कषाय चेंज विषय होगा बदल ना। जाएगी, यानी मार्गना बदल जाएगी, हम्म। इसलिए आयु का अंतर नहीं, बराबर। शेष प्रकृतियों के 3 पदों का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। तो शेष शेष कितनी है प्रकृतियां यहाँ पे करना पड़ेगा। ये हो गई।
18 हाँ, 4 आई हो गई ना, तो 18, 30 और 18, 48 और 4 52 तो ये हो गई। 66 66 बची। 2 आरत दिख अड़ नीचे आ रही है। हाँ, 2 68 आरत दिख बची। नीचे 4 आई ना। 68 थी, 2 आरत दिख नीचे आ रही है, तो फिर 66 बचे। मान गए बोले वो लोभ कषाय के लिए आ रहा है आरक द्विक का, कि सबके लिए आ रहा है? का तो यहाँ सबके समापन। लिए, सबके लिए आएगा। आरत दिख तो चारों कषाय के लिए आएगा ना। अच्छा। 4 शनि जब 4 थी 4 चंद्र, 2 ये कम हो जाएगी, तो 64 रह जाएगी, 52 तो 54 हो जाएगी। मैं आया आरक दी 2 जुड़ जाएंगे, आरक दिख के। 68 थी तो 68 में से 2 गई तो 66 बची ना शेष। हम्म, 18 16 14 और 4। हाँ, 18 ये आएगी। 16 14 और 4। हाँ, हम्म। तो 16 14 30 और 18 48 और 4 52। हम्म। 52 बची है ना। 68। बची 68। 68 में से 2 गई तो 66। 120। हम्म। 68 तो 2 बची, 66 बची, शेष 66। शेष 66 प्रकृतियों के 3 पदों का अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। तो 3 पदों में भुजगार, 2 भुजगार के बीच में अवस्थित एक समय के लिए, 2 अल्पतर के बीच में अवस्थित एक समय के लिए, और 2 अवस्थित के बीच में भुजगार या अल्पतर एक समय के लिए। ये इसका एक समय। और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त, वो भी 2 भुजगार के बीच में अवस्थित अंतर्मुहूर्त के लिए, 2 अल्पतर के बीच में अवस्थित अंतर्मुहूर्त के लिए, और अवस्थित 2 अवस्थित के बीच में भुजगार या अल्पतर अंतर्मुहूर्त, शेष प्रकृतियों को। भुजगार या अल्पतर अंतर्मुहूर्त थोड़ी होता है। नहीं नहीं, ये तो ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, इसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, शेष प्रकृति। प्रतिपक्षी। नहीं तो नहीं, प्रतिपक्षी। प्रतिपक्षी प्रतिपक्षी प्रकृति आ गई, तो अंतर्मुहूर्त में अवस्थित से प्रतिपक्षी प्रकृतियां आगे पीछे प्रतिपक्षी चलेगी और उसके बाद अवस्थित हो जाएगी, तो वो अंतर्मुहूर्त का आ जाएगा अंतर, उत्कृष्ट अंतर। अवक्तव्य पद का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। तो एक पहले समय में तो अवक्तव्य हुआ, उसके बाद अंतर्मुहूर्त के लिए भुजगार हुआ, फिर वापस अवक्तव्य हुआ, तो ये भुजगार अंतर्मुहूर्त हुआ। के लिए थोड़ी होता है। नहीं नहीं, जघन्य, अवक्तव्य पद और जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है अवक्तव्य पद में। तो नहीं, ये समझ में नहीं आया। प्रतिपक्षी का नया पर्व शुरू हुआ, फिर रुका, फिर शुरू होगा तो अवक्तव्य बन जाएगा हाँ, अंतर्मुहूर्त। प्रतिपक्षी का शुरू हुआ तो शुरू हुआ और उसके बाद वापिस शुरू हुआ तो अवक्तव्य बना, और उसके बाद अंतर्मुहूर्त तक चलता रहा, हाँ प्रतिपक्षी का, फिर हाँ रुका, तो फिर वापिस। प्रतिपक्षी का शुरू हुआ, हाँ, अंतर्मुहूर्त का अंतर आ गया। जघन्य और उत्कृष्ट दोनों आ जाएगा अंतर्मुहूर्त इसी प्रकार। इसी प्रकार मान कषाय वाले जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके ध्रुव बंध वाली 17 प्रकृतियों का अंतकाल अंतरकाल कहना चाहिए। क्रोध संजलन का भंग, निद्रा इनकी इतनी विशेषता है कि इनके ध्रुव बंध वाली 17 प्रकृतियों का अंतरकाल कहना चाहिए। ऊपर 18 थी, यहाँ 17 हाँ, क्यों रहे? यह 17।
कि क्रोध कषाय क्रोध निकल कषाय गई। निकल गई, क्रोध निकल गई, तो इसलिए वो ठीक कम हो है। जाएगी, 17 प्रकृति आ जाएगी। क्रोध संज्वलन का भंग निद्रा के समान है। तो निद्रा यानी ये ऊपर, इसी में 748 में ऊपर से 5वीं लाइन, हाँ, निद्रा प्रकृति के 3 पदों का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। क्रोध अब संजुलन पदों का। हाँ, क्रोध संज्वलन भंग निद्रा के समान है। तो क्रोध क्रोध संज्वलन के पद में निद्रा प्रकृति के 3 पदों का जगन्य अंतर एक, निद्रा के स्थान पर क्रोध संजुलन रखिए। हाँ, क्रोध संज्वलन, हाँ निद्रा के समान है, हाँ। क्रोध संज्वलन, क्रोध संज्वलन के 3 पदों का अंतर जगन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। तो जगन्य अंतर एक समय यानी भुजगार, 2 भुजगार के बीच में अल्पतर, 2 अल्पतर के बीच में भुजगार या 2 अल्पतर के बीच में अवस्थित, और 2 अवस्थित के बीच में भुजगार या अल्पतर। वैसे ही उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। तो भुजगार हुआ, फिर एक अंतर मुहूर्त के लिए अवस्थित हुए, फिर उसके बाद भुजगार हुए। ऐसे ही अल्पतर के बाद में अवस्थित एक अंतर मुहूर्त के लिए, और उसके बाद अल्पतर हुआ। वैसे ही अवस्थित पद में अवस्थित हुए, उसके बाद भुजगार या अल्पतर एक अंतर मुहूर्त के लिए, और फिर अवस्थित हुए। ये क्रोध संचलन का हुआ। इसी प्रकार माया कषाय जीव वाले जीवों के अवस्थित भी कहना, अवस्थित का कैसे लगाया आपने? अवस्थित का, अवस्थित का अंतर्मूर्त कैसे बनाया? अवस्थित से भुजगार में गए, भुजगार या अल्पतर में, और फिर वापिस अवस्थित में आए। नहीं, हाँ, अवस्थित का या तो बंद रुक जाता है तो बनता है, या फिर चढ़ते उतरते हैं तो बनता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, नहीं, ये आया माया। अवस्थित का भी इसी तरह से बनेगा ना, कि जैसे अभी आ, मान संजुलन तो चल रही थी, लेकिन क्रोध संजुलन का बंध रुक गया। हम्म, मान संजुलन आगे चल रही थी, और फिर मान संजुलन का जो अंतिम समय था उसमें मरण हो गया, देव बने, तो पुनः वहां पर क्रोध मान संजुलन क्रोध का निरंजन बंध चलो। बंद कर देगा, शुरू हो हाँ। गया। इस तरह से इस तरह तो से निकालना है। अवस्थित भी हो गया, अवक्तव्य भी हो गया। हाँ, उन्होंने ऐसे नहीं निकाला था ना, इसलिए हाँ, पूछती हुआ नहीं नहीं, वो हाँ, मैंने इसलिए मैं मुझे भी मैंने तो गलत निकाला, चला। इसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे समझेंगे। तो मान कषाय है ना, क्रोध मान, तो 90 के तीसरे भाग में मान कषाय वाले आए, मुनिराज जी। तो मुनिराज जी मान कषाय वाले, वहीं पे उनका मरण हुआ तीसरे भाग के पहले, और वहां से वो देव में गए, तो वहां पे वापिस मान कषाय चालू हुई। हम्म। तो वो उसका अंतर्मुहूर्त हो जाएगा अवस्थित का, फिर अवस्थित में आ गए। ऐसा ही है ना दीदी? क्रोध कषाय का बंध प्रारंभ नहीं, मान कषाय भी चल रहा है ना दीदी, पर मान कषाय हुआ। इसी मान प्रकार कषाय मतलब जीव क्रोध है। का। है, मान कषाय वाले जीवों का जानना चाहिए, बराबर। नहीं, क्रोध संजुलन हो गया, माया कषाय, हाँ ठीक है। इसी प्रकार माया कषाय वाले जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके 2 संजुलन का भंग निद्रा के समान है। इनके 2 संजुलन का भंग निद्रा के समान है, यानी क्रोध और मान। क्रोध और मान, क्रोध और मान पदों का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। तो वैसे ही भुजगार और भुजगार 2 समय 2 भुजगार के बीच में अवस्थित, 2 अवस्थित के बीच में भुजगार या अल्पतर, और 2 अल्पतर के बीच में दो अवस्थित के अवस्थित। बीच में भुजगाल अल्पतर ऐसे नहीं लेना आपको, वो मरण करा के ही लेना। अवस्थित का अंतर जो लेंगे ना अपन, एक समय का अंतर भी उसमें लेना पड़ेगा, एक समय, हाँ, नहीं नहीं, एक समय का तो एक समय एक का तो समय ले का तो सकते हो। अंतर्मूर्त के उत्कृष्ट लिए में, आपको मरण कराना है। हाँ उसके अंतर्मुहूर्त में तो अवस्थित में अपने को मरण करा के देवगति में ले जाना पड़ेगा, फिर हाँ वापिस हाँ। चलेगा। वो तो अवस्थित का समझ में गया कि अभी उत्कृष्ट, अभी मैं एक समय बता रहा था।
उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। तो इसमें भुजगार का, दो भुजगार के बीच में अवस्थित, दो अल्पतर के बीच में अवस्थित, और अवस्थित में अ, कोई मुनिराज जी नव्य, अपने नव्य गुण स्थान के दूसरे भाग तक में मरण को चौथे प्राप्त हुए, और वो देवगति माया में गए। चौथे में, माया, माया कषाय वाले, चौथे भाग में। माया चौथे भाग में, चौथे भाग वाले। तो चौथे भाग के पहले भी जा सकते हैं ना जी मरण में? तो वहां तो क्रोध मान, हाँ, दूसरे तक क्रोध, तीसरे तक मान, हाँ, चौथे तक माया। चौथे यहाँ तक पर माया। माया की चर्चा कर रहे हैं, हाँ, तो चौथे तक ले जाएंगे। हाँ, चौथे तक ले लेंगे उसको, चौथे चौथे में माया। माया। तो माया रहेगी, और उसके बाद वहां पे मरण हुआ, तो वो देवगति में गए, तो वहां पे वापिस फिर माया कषाय चालू हुई, और उसके बाद अवस्थित पद में लगे, तो वो उसका माया कषाय नहीं, क्रोध और क्रोध क्रोध और मान का बंध मान मान। हम्म। चालू हुआ। तो निकल आया अंतर में। इसी प्रकार लोभ कषाय वाले जीवों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि इनके चार संचलन का भंग निद्रा के समान है। लोभ कषाय वाला है नब्बे के अंतिम भाग में, लोग कषाय वाले मतलब 10वें गुण स्थान, 10वें गुण स्थान में चले गए। बंध 9वें तक, हाँ, बंध 9वें तक, विच्युति उसकी 10वें में होगी। लोभ, उदय 10वें तक। उदय 10वें तक। तो लोग कषाय वाले जीव तो 10वें तक, तो हाँ। बंध 9वें तक, हम्म। इसलिए निद्रा को समान। निद्रा के समान। तो लोग चार संचलन, चार संचलन के तीन पदों का जघन्य अंतर एक समय, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूल है। तो भुजगार और अल्पतर का तो वैसे ही बनेगा, और अवस्थित का भी एक समय के लिए भुजगार या अल्पतर, और दो अवस्थित के बीच में भुजगार या अल्पतर, और उत्कृष्ट में अवस्थित पद, भुजगार और अल्पतर तो एक अंतर्मूल का बनेगा, पर अवस्थित पद में वो 9वें गुणस्थान के अंतिम भाग में उनकी मृत्यु हुई, नहीं, मुनिराज जी की। 10वें में। 10वें में 10वें में, मृत्यु। 10वें में करो। 10वें मूर्ति बता, 10वें में बताएं। तो नहीं, पहले 9वें में। बंद चल रहा था 9वें में, फिर बंद रुका, पर हे हम्म, लोभ कषाई, पर बंद रुक गया, और फिर तो मरण होए, और फिर शुरू होए, तो अंतर निकले। अच्छा, बंद रुका, तो बंद तो 10वें में जाके रुका इसका, लोभ नहीं, कषाय। 9वें के अंत में बंद रुक गया चारों कषाय का, पर हे जीव लोभ कषाई 10वें में भी अकषाई हाँ, नहीं हुआ है। बंद की अच्छा, लोभ तरफ से ठीक है, अकषाई, लेकिन उदय की तरफ से तो अभी लोभ कषाई जीव है लोभ है। वो। हाँ, तो इनका तो बंद इसको रुक मरण गया, तो हम अभी 10वें, 10वें के मरण, अंतिम समय में, 10वें में। मरण 10वें के अंतिम समय। हाँ, क्योंकि वहां वहां पहुंचते ही पहले समय से बंद शुरू हो जाएगा। हाँ, नहीं तो 10वें के अंतिम समय में मरण बताएंगे। हाँ, तभी तो 10वें के अंतर्मुहूर्त अंतिम का समय, काल पूरा हो जाएगा। हाँ, 10वें के मरण, अंतिम समय में मरण हुआ जीव, मुनिराज जी का, और वो देवगति में गए, तो वहां पे ये लोभ कषाय का वापस पे, उदय वहां चालू, पे चारों बंद कषाय चालू, का चारों लोभ कषाय का कषाय। बंद चालू हो, हाँ, वहां पे लोभ कषाई देव को लोभ कषाय वाले जीव का, चारों कषाय का बंद चार, शुरू हो गया। चारों कषाय बंद शुरू हो गया। यानी जैसे माया कषाय वाले जीव है तो उनको तीन का चालू होगा, मान वाले को दो का होगा, ऐसा है। हाँ, बाकी दो का तो चल ही रहा था ना। दो का चल ही रहा था, दो ये चालू हो जो जाएंगे भी ऐसा। मरण करके जाएगा चारों का एक साथ बांधेगा वो, ध्रुवबंदी है। जो भी मरण हाँ, करके जाएगा चारों एक साथ बांधेगा वो। तो यहाँ तो हमको मरण की अपेक्षा से ही चर्चा करना है ना। अब मरण कब की देखिए। अपेक्षा से चर्चा कर अब रहे हैं, पर एक एक कषाय नहीं बांधेगा, वो चारों हाँ, कषाय एक साथ ही बांधेगा। ठीक, तो आरक दिक का भंग मनोयोगी जीवों के समान है। आरक दिक का भंग मनोयोगी जीवों के समान है। वो तो 741 पे जाना पड़ेगा, पेज नंबर 347 पर। तो बता दूं क्या मुंह से आपको? 346।
345। 741 की आज दूसरी लाइन में आहारक मनोयोगी दिक। 741 मनोयोगी मनोयोगी के समान बताया ना इसको। आप जरा पढ़ देना उधर से, मेरे को जरा आगे पीछे हो रहा हूँ। आहारक द्वीप के 741 पेज हाँ नंबर 347। आहारक द्वीप के भुजगार और अल्पतर पद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। अवस्थित पद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 2 समय है। अवक्तव्य पद का अंतर काल नहीं है। तो आरक द्वीप का जघन्य अंतर एक समय, तो ये तो भुजगार, दो भुजगार के बीच में एक अवस्थित, दो अल्पतर के बीच में एक अवस्थित, या दो अवस्थित के बीच में भुजगार या अल्पतर, ये एक समय का अंतर हुआ। उत्कृष्ट अंतर में दो भुजगार के बीच में दो भुजगार के बीच में अवस्थित अंतर मोड के लिए, या दो अल्पतर के बीच में अवस्थित अंतर मोड के लिए। और यहाँ पे आएगा अवस्थित का अवस्थित अंतर का मोड। उत्कृष्ट अंतर 2 समय। नहीं, अवस्थित का नहीं, हाँ ये अवस्थित, हाँ ये तो भुजगार का दो समय का हो गया अंतर, एक समय भुजगार अल्पतर का। अब अवस्थित का पद अंतर एक समय हुआ, उत्कृष्ट अंतर 2 समय है, तो उत्कृष्ट अंतर अवस्थित का आ जाएगा, उनके स्वस्थान में आएगा 2 समय, अवस्थित पद का अंतर। तो फिर दो वापिस समय 2 समय के लिए भुजगार करे या 2 समय के लिए अल्पतर करे, फिर पुनः अवस्थित अल्पतर का करे। अवस्थित हो जाए, तो वो सीधा अंतर आ जाएगा 2 अवस्थित पद का। अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मनोयोग अपने आरक दिक का है, तो ये तो आरक आरक में अंतरकाल नहीं है। नहीं, ये समझ में नहीं आया, तो मनिका बहन जी बताए ना इसको। उसी कषाय से वापस अवक्तव्य पद नहीं बनेगा, इसलिए अंतर आरक नहीं है। नहीं, आहारक आरक द्विक का अवक्तव्य कैसे बन रहा है कि कोई है, आहारक द्विक का बंद कर रहे थे 7वें में, 6ठे में आए बंद रुका, 7वें में गए बंद करा, तो अवक्तव्य पद तो बन गया। अब उसके बाद अपने हाँ को क्या करना पड़ेगा कि अंतर, वापस 6ठे में लाओ, फिर 7वें में ले जाओ, तो अंतर पूरा हो। हाँ पर उसी कषाय हाँ। से पुनः वापस से नहीं जा पाएगा, इसलिए अंतर नहीं बनेगा। क्रोध कषाय से वापस नहीं जा पाएंगे, मान कषाय से वापस नहीं जा पाएंगे, माया से नहीं जा पाएंगे, लोभ से नहीं जा पाएंगे, इसलिए अच्छा अंतर अच्छा, नहीं उस पर बनेगा। इसलिए अंतर नहीं बना, अवक्तव्य तो बन जाएगा पर अंतर नहीं बनेगा। 7वें से 6ठे में आएंगे अवक्तव्य बनेगा, पर बाद में नहीं बनेगा। ठीक, ये हो गया 748। शेष प्रकृतियों का भंग क्रोध के समान है। शेष प्रकृतियों का भंग क्रोध के समान है। तो शेष प्रकृति हो गई 66। 66 और 18, 16, 14, 4 सभी आ जाएंगी उसमें अच्छा, शेष पूरी में। शेष में ये सब आ जाएंगी। लोभ कषाय जीवों में से अगर निकालेंगे, तो ये तो कषाय क्रोध कषाय जीवन, का दिया था ना, ऐसे ही इसी में मान कषाय के भी ये सारी आएंगी, माया कषाय की भी आएंगी, ऐसे ही लोभ कषाय में भी ये सारी आएंगी, 18, 16 जो भी दे रखी है। हाँ। अच्छा, ये 18 पूरी थोड़ी पूरी आएगी। 17 मतलब आएगी, 18 मान उसमें कषाय की 17 आएगी, उसमें हाँ, मतलब मान कषाय में 17 आ जाएंगी, उसमें फिर माया वो माया में देंगे। 16 हो जाएगी, हाँ, इस तरह से। और और लोभ 16 में वाली वो 15। स्त्यान वृद्धि वाली 3 भी सब सब कषायों में लगेंगी, निद्रा प्रचला 14 भी सब कषायों में लगेंगी, 4 आयु भी सब कषायों में लगेंगी, मतलब सारी आएंगी। 66 के अलावा जो ऊपर वाली है वो भी आए, लोग कषाय जी में लगेंगी, कहने का मतलब शेष में वो सारी आएंगी। हाँ, ये सारी ऊपर से देनी पड़ेगी ना अपने को। तो इसको फिर वापस मान से चालू करें चर्चा। 748 हो गया दीदी। ना, हो गया ना, अभी सारा देखा है अपन ने, अच्छा, ये हो गया। लोभ कषाय को ही ले लें तो लोभ कषाय वाले के दो की चर्चा मनोयोगी के समान, हाँ और शेष जो 118 है वही
उनकी क्रोध के समान। तो क्रोध में पहले 18 है, फिर 16 है, फिर 14 है, फिर 4 और फिर 66, हम्म। इस प्रकार। इसमें लोभ कषाय वाले जीवों में जाना रीति हृदय चार संयोजन का आरक द्वीप हरड़ करेगी इसमें तो 18 118 बची। हाँ, तो ये जो तो लोभ ऊपर कषाय। कर चुके, पहले 18 की, फिर 16 हाँ की, फिर फिर 14। 18 की जगह आगे। 14 लेंगे दीदी जी, क्योंकि 4 संज्वलन का नीचे आ हाँ, गया ना, यहाँ 4 निकल गई, तो तो फिर 14, 14 आएगी। फिर 16, हम्म, हम्म, फिर 14, फिर हम्म, 4, फिर 66। हाँ हाँ नहीं, 14 की जगह फिर 18 कर देंगे ना, नीचे वाली में, निद्रा प्रचला वाली में 14 की जगह 18 कर देंगे। 18 कर देंगे, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो ऊपर निद्रा ऊपर की नीचे हो समानी जाएगी। लग। हाँ, 14 16 18 और 4 और फिर 66, तो हो जाएगी पूरी। नहीं वो 4 संज्वलन का नीचे अपन ने कर लिया ना विवरण, इसलिए 4 घटा रही थी मैं तो। 4 का विवरण कर लिया ना, इसलिए फिर अपन 14 16 14 4 भी ले सकते। अच्छा ठीक है। नहीं तो जो ये अपन 18 सॉरी 18 जो लेंगे निद्रा प्रचला के साथ में तो ये चार जो चार संतुलन को जोड़ेंगे यहाँ पे। वो अपन ने कर लिया ना, अभी विवेचना कर ली ना उनकी, तो अपन ने अभी लोक कषाय में, इसलिए बस खाली ध्रुवबंदी में जहाँ 18 है वहां अपने को 14 लेनी है। 14। बाकी की फिर वो स्त्यान गद्य वाली 16 लेनी है, निद्रा प्रचला वाली 14 हाँ लेनी है, और 4 आयु लेनी है। और 4 संज्वलन की अपन कर ही चुके हैं चर्चा, इसलिए कह रही थी। और फिर अच्छा नहीं 66 नहीं शेष। मोनिका बहन जी बोली ना कि निद्रा प्रचला में अपने को 18 लेनी है। वो यानी इसलिए बोल जो रही है कि आप, हाँ आप बोलिए दीदी जी। यानी जो चर्चा अपन ने मान माया लोक के अंतर्गत की, अब जब सामान्य लोक की चर्चा लेंगे तो फिर उन चारों को अपन निद्रा आदि 14 के साथ ले लेंगे, हम्म, तो ये हो जाएंगी 18। 18। तो फिर ऊपर से हाँ हट गई, तो ऊपर रह गई 14। हाँ, ऊपर से 4 हटके 14 बराबर है। 14, फिर 16, फिर 18, फिर 4, फिर 66। फिर 66 पदों की चर्चा बराबर। यहाँ की, कुल 120 हो हाँ गई। तो इसको करूं मैं लोक कषाय क्यों लगाऊं दीदी शेष प्रकृतियों की। पूरा ही दोहराना है, हाँ दोहरा दोहरा नहीं लीजिए। है। हाँ लोक कषाय वाले जीवों में ध्रुव बंध वाली 14 प्रकृतियों के दो पदों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। यानी एक समय में आ जाएगा दो भुजगार के बीच में अल्प अवस्थित आप दो खाली अल्प। अवस्थित अवस्थित बात सुनो, ये एक समय अंतर्मुख तो सबको समझ आ रहे हैं, खाली अवस्थित का जहाँ अपने को है ना स्पेशल स्पेशल वो अच्छा चीजें उसको बताते चले। ठीक है। उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। तो अवस्थित पद का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 4 समय है। तो उत्कृष्ट अंतर 4 समय में ये होगा कि एक एकेंद्रीय जीव या असंगी एकेंद्रीय असंगी जीव मरण को प्राप्त हुआ भुजगार उसका भुजगार में 2 समय हुआ। फिर तीसरे समय कार्बन का योग में 1000 सागर का अनुपात में। और चौथा एक समय होगा होता एक इंद्रिय संगी नहीं, एक, एक इंद्रिय एक जीव असंगी मरण कर संगी में जन्म लेने जा रहा है। एकेंद्रीय जीव मरण करके संगी जीव में जन्म लेने जा रहा है। तो वहां दो प्रथम 2 समय भुजगार के हुए। तीसरा समय उनका कार्बन का योग में 1000 सागर के अनुपात में एक समय तो 3 समय। और चौथा समय होगा औदारिक मिश्र का योग में अंत कोड़ाकोड़ी सागर के उसमें। और उसके बाद में फिर वापिस अवस्थित हुआ। तो ये इसका 4 समय का उत्कृष्ट अंतर हुआ। इत्यान गद्दी 3 आदि तो 16 कषाएं दो पदों का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। अवस्थित पद का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 4 समय है। तो इसमें भी वही एकेंद्रीय जीव मरण करके संगी में
जन्म लेने के लिए, इसको जन्म बार लेने बार के लिए बोलने जा की रहे हैं। जरूरत नहीं होती, ये समझने के लिए भाई साहब, ये खाली अपने को समझने के लिए है कि चार समय। इसको बार बार इस तरह से बोलने की हाँ जरूरत नहीं होती, अपने को तो चार समय का अंतर निकालना है। यानी कि दो अवस्थित के बीच में हाँ चार समय के लिए भुजगार किया तो वो अंतर। ये चार समय तो अपन ने समझने के लिए ये समझ लिए एक बार कि भाई किस तरह से चार समय बनते हैं। हाँ। इसको वो सारी विवेचना करने की जरूरत नहीं होती, खाली चार समय अंतर निकालना, इस तरह से लीजिए आप। अच्छा, नहीं तो अंतर कैसे मतलब निकालें? एक बार आपने एक बार बता दिया ठीक है, बार बार मतलब कहने अच्छा मतलब इसको अच्छा, रिपीटिशन बार करने की जरूरत बार। नहीं। ये चीज खाली हाँ समझने के लिए है कि चार समय कैसे हाँ बनते बरा, हैं। हाँ हम्म। ठीक है। अवस्थित पद का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर चार समय है। अवक्तव्य पद का अंतर काल नहीं है। निद्रा आदि 18 प्रकृतियों का, यहाँ पे 14 थी, अब 18 हुई, चार संयोजन मिला के। ये तीन पदों का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। अवक्तव्य पद का अंतरकाल नहीं है। चार आयुओं के दो पदों का अंतरकाल नहीं है। शेष प्रकृति दो पद में हो गए, अल्पतर और अवस्थित। अवक्तव्य और अवस्थित, अवक्तव्य और अल्पतर। अल्पतर। शेष तो प्रकृतियों की। निद्रा प्रचला का अवस्थित का अंतर्मूर्त बताइए ना आप। निद्रा प्रचला का अवस्थित का अंतर्मूर्त कैसे बनेगा वो बताइए। हाँ हाँ, निद्रा पश्चला का अवस्थित का। तो निद्रा पश्चला में आठवें के पहले भाग में निद्रा पश्चला, और आठवें के छठे भाग में तेजस शरीर आदि नौ प्रकृति और तीर्थंकर प्रकृति, और आठवें के सातवें भाग में भय जुगुप्सा, और नौवें के दूसरे भाग में क्रोध संचलन क्रोध, फिर तीसरे भाग में माया मान, चौथे भाग में माया, और अंतिम समय में लव। इस प्रकार इनका अ, बंद हो रहा था। उसके बाद ऊपर एक 10वें गुणस्थान में जीव मुनिराज जी के मरण हुआ, और वो देवगति में गए, और वहां जाने के बाद उनका इन प्रकृतियों का बंध वापिस चालू हुआ, और फिर अवस्थित पद में आ गए। ये उसका उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुख हुआ। ठीक है ना? वीणा बहन जी। ठीक बोला आपने, ठीक है ठीक ना? बोला। हाँ। आगे, चार आयुओं के दो पदों का अंतरकाल नहीं है। तो ये अवक्तव्य पद और अल्पतर पद। शेष प्रकृतियां, शेष अवक्तव्य, अल्पतर, आयु में मात्र एक अवक्तव्य दो। और हाँ, चार इसके बाद शेष प्रकृति बची हमारी 66। तो शेष 66 प्रकृतियों के तीन पदों का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। अवक्तव्य पद का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। इसके बाद ये मान कशार, ये तो पूरा अपना ही गया पहले चर्चा में। हाँ, तो ये शेष प्रकृतियों का अपना हो गया। अब अगला। कषाय धारणा संपन्न हो गई। और ये सब पढ़कर आपको क्या लगा, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य श्री? 1 मिनट है, बता हम्म। दीजिए। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारी हमारे जो पर्याय बदलती जा रही है, और इसमें हम लोग अपना परिणाम नहीं लगाएं, क्योंकि पर्याय तो एक क्षण एक समय की है, और ये बदलती जा रही है। तो इस पर्यायों में उलझने का काम हमारा नहीं होना चाहिए। हम इससे अलग ध्रुव आत्मा में, अपनी ध्रुव आत्मा के ऊपर ध्यान रखें कि ध्रुव हमारी अचल है, शाश्वत ध्रुव आत्मा। इसमें आचार्य श्री ये बताना चाह रहे हैं। इन सभी प्रकार के पर्यायों से अप्रभावित बने रहना, इनमें आसक्त नहीं होना, एक ध्रुव का ही सहारा लेना, जो इन सबसे पूर्णतया अप्रभावी तत्व। चलिए यही रुकते हैं। हाँ जी, ज्योति बहन जी।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अहिंसा मयी जैन धर्म की जय। सभी को क्षमा, सभी से क्षमा, जय दो जिनेंद्र।